हेलो बच्चों, क्या हाल है। उम्मीद है सब बढ़िया होगा। तो चलो आज नेक्स्ट लेक्चर कंटिन्यू करते हैं। तो लास्ट लेक्चर तो जितना बताया था, उम्मीद है कि सारी चीजें आप लोगों ने रिवीजन कर लिया होगा। तो लास्ट लेक्चर में जैसे मैंने बताया था, चलो देखिए, लास्ट लेक्चर में जैसे मैंने बताया था, अगर आपको याद हो तो मैंने ग्राफ प्लॉट करना बताया था। डबल सम ऑफ टू सम ऑफ थ्री मॉडल्स के कुछ ग्राफ प्लॉट करना बताया था। तो आपको बताया था कि ये सारे ग्राफ आप प्लॉट करके रखना। मैंने कुछ 10-11 एग्जांपल भी आपको दिए थे, अगर आपको याद होगा, आपने बनाया भी होगा। मैंने कहा था कि कुछ क्वेश्चंस अगर लेंदी हो जाए तो आप स्किप कर सकते हो, क्योंकि मैं नेक्स्ट क्लास में शॉर्टकट मेथड बताऊंगा। तो पहले ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं वो मैंने बताया था। तो हमने बताया था कि पहले डिफरेंट केस में पहले मॉडल्स को ब्रेक करेंगे, और डिफरेंट केस में सबसे सबसे पहला टारगेट आपको बोला था ब्रेक करना आप जान गए होगे। उसके बाद मैंने कहा था उसका ग्राफ प्लॉट करो, उसके बाद मैंने कहा था उसका रेंज बताओ। तीन चीज में हमने डिस्कस किया था, तीन चीज डिस्कस किया था। तो उस तीनों चीजों को मैंने कैसे कैसे क्या करना है वो सारी बातें बता रखी थी। आज उसी को मैं डिस्कस करूंगा और उसका शॉर्टकट मेथड देखूंगा, और फिर जो जो प्रॉब्लम आपको हमने दिया था सब प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन मैं स्लाइड के थ्रू शेयर कर दूंगा। ठीक है, आप अपने सॉल्यूशन से मैच कर लेना, या नहीं बनाए हो तो उसे बना लेना और उससे मैच कर लेना। ठीक है, तो चलो देखते हैं। तो सबसे पहली बात यही है कि सबसे पहला है कि मुझे क्या करना है। तो सबसे पहले ब्रेकिंग का शॉर्टकट मेथड बताता हूँ कि कैसे ब्रेक करने के लिए शॉर्टकट मेथड यूज कर, मतलब डायरेक्ट जो उतना मैं राइट साइड में लिखता था उतना ना लिख करके डायरेक्ट ब्रेक कैसे करूं। दैट ऑब्जर्वेशन की बात बताता हूं। तो देखो क्या करना है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ब्रेकिंग का शॉर्टकट मेथड बताऊंगा, फिर मैं आऊंगा शॉर्टकट मेथड फॉर ड्राइंग ग्राफ, ब्रेकिंग, फिर ग्राफ, अब फिर उसके बाद रेंज की बात। तो ग्राफ से रेंज तो निकल ही जाता है, पर रेंज में कुछ प्रॉब्लम्स के लिए शॉर्टकट अप्रोच आता है। चलो मैं देखता हूँ। सबसे पहले मैं एक क्वेश्चन उठाता हूँ स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले मान लो ये प्रॉब्लम उठा लिया y इक्वल टू, अगर मैंने इस प्रॉब्लम उठा लिया, सॉरी ये वाला प्रॉब्लम, वेट, सबसे पहले मैंने उठा लिया y इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस वन प्लस मॉड ऑफ x प्लस वन। मान लो इस प्रॉब्लम उठा लिया मॉड ऑफ x माइनस वन प्लस मॉड ऑफ x प्लस वन। इसको ब्रेक करना है, तो ब्रेक करने का वही अप्रोच है। अप्रोच तो वही है, ये आ गया माइनस वन, ये आ गया प्लस वन, डिवाइड इन थ्री पार्ट, वन फर्स्ट पार्ट, दिस इज सेकेंड पार्ट एंड दिस इज थर्ड पार्ट। आई थिंक ये सारी चीजें आपको क्लियर होंगी। इसको ब्रेक करने के लिए अब मैं डायरेक्ट यही ब्रेक करता हूँ। तो देखो क्या करूंगा, सबसे पहला है x लेस देन माइनस वन, दूसरा है माइनस वन टू प्लस वन, और तीसरा है x टू बी ग्रेटर देन इक्वल टू वन। तो देखो इसको करेंगे कैसे। तो ब्रेक करने के लिए एक तरीका तो ये है कि राइट साइड में मॉडल्स को लिख करके देख ले कि उस इंटरवल में कौन सा मॉडल्स कौन सा फॉर्म को गेन कर रहा है। और एक शॉर्टकट मेथड आता है, देखना बेस्ट मेथड है, तो तुरंत बन जाएगा। 2 3 4 10 50 मॉडल्स को तुरंत उतना देखने की जरूरत नहीं, तुरंत तुरंत आप आइडिया लगा सकते हो क्या करना है। तो देखो करेंगे क्या, जिस इंटरवल, सबसे पहला स्टेप यही है सबसे। अब शॉर्टकट पे आते हैं, शॉर्टकट। तो देखना सबसे पहला यही है कि माइनस वन से छोटा इंटरवल में हमें ब्रेक करना है इस दोनों मॉडल्स के सम को। तो माइनस वन से छोटा एक इंटीजर सपोज कर लो, इंटीजर देख लो कौन सा इंटीजर। तो माइनस वन से छोटा एक इंटीजर माइनस टू ले लो, माइनस टू लिया। तो देखो माइनस टू रखते हैं इस पे, तो देखो क्या आ रहा है, इसकी वैल्यू क्या आ रही है, एक्स इक्वल टू माइनस टू। तो माइनस टू माइनस वन, वट इज माइनस टू माइनस वन, माइनस थ्री। अंदर का क्वांटिटी क्या है आपका, निगेटिव है। और आपको पता है कि अगर अंदर मॉडल्स के अंदर क्वांटिटी निगेटिव होता है तो क्या होता है, मॉड लगाएंगे तो पॉजिटिव बन जाएगा। तो पॉजिटिव बनाने का मतलब क्या है कि मॉड हटाएंगे तो वो माइनस के साथ बाहर आएगा, ये मैं कहना हूं। तो मतलब माइनस मुझे छोटा, इसमें कोई भी इंटीजर डालें तो कोई भी नंबर डालें तो ये ऑलवेज निगेटिव गेन करेगा। मतलब मॉड हटाने के बाद ये कौन सा फॉर्म आएगा, मतलब मॉड हटाने के बाद ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा माइनस एक्स प्लस वन। ठीक है, माइनस एक्स प्लस वन, जिसको थोड़ा और स्पेस लेके लिखता हूँ, एक्स लेस देन माइनस वन, एक्स माइनस वन टू प्लस वन, और ये क्या आ गया, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू वन। तो हमने बोला कि माइनस वन से छोटा में एक इंटीजर लिया तो ये अंदर में निगेटिव है, मॉड हटाए तो माइनस का बाहर कर दिए। समझ मेरी बात, हमने क्या कहा, मतलब निगेटिव क्वांटिटी अगर मॉडल्स के अंदर आ रहा है उस इंटरवल में, तो मॉड हटाओ तो माइनस के साथ बाहर करो, क्योंकि निगेटिव इंटू निगेटिव हमें बनाना है पॉजिटिव, ये याद रखना। अब माइनस टू यानी माइनस वन से छोटा के लिए माइनस टू उठाते हैं, माइनस टू इसमें पुट कर देखते हैं। तो माइनस टू प्लस वन क्या होता है, माइनस वन, अगेन निगेटिव है, मतलब ये भी मॉडल्स हटेगा तो ये माइनस के साथ बाहर आएगा। इसको क्या लिख सकते हो, माइनस एक्स माइनस। ठीक है, पहला हो गया। दूसरा देखते हैं, माइनस वन टू प्लस वन, माइनस वन टू प्लस वन। तो माइनस वन टू प्लस वन में कोई एक इंटीजर उठा लो, जीरो रख लेते हैं, कोई भी एक नंबर उठा लो। मैं इंटीजर उठाता हूँ कैलकुलेशन में, जी आज ज्यादा आसान रहता है। जीरो उठा लिया, तो माइनस वन से प्लस वन में एक इंटीजर उठा लिया जीरो। अब जीरो के लिए इसका देखूंगा क्या साइन आ रहा है, तो जीरो माइनस वन माइनस वन, फिर से ये निगेटिव है, मतलब इस इंटरवल में मॉड हटाओगे तो फिर से इसको पॉजिटिव बनाना पड़ेगा। और पॉजिटिव बनाने के लिए रीजन
क्योंकि इस इंटरवल में अंदर वाला क्वांटिटी क्या है, नेगेटिव है। कोई भी एक के लिए नेगेटिव आ रहा है मतलब ऑलवेज नेगेटिव है, इस बात का ख्याल रखना। तो नेगेटिव है तो नेगेटिव की बात करेंगे तो नेगेटिव मॉड हटाए तो क्या होगा, माइनस का बाहर आएगा, यानी -1 था तो माइनस, पॉजिटिव बनाना होता तो माइनस का बाहर करना था। तो मतलब इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं -x+1, और जीरो के लिए ये है पॉजिटिव, मतलब ये हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव। तो क्या लिख सकते हैं, +x+, ठीक है। मतलब जिस इंटरवल में ब्रेक करना है ना, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, जिस इंटरवल में ब्रेक करना है ना, उस इंटरवल में एक नंबर सपोज कर लो, समझे, और उस नंबर के लिए दोनों इंडिविजुअल मॉडुलस के अंदर का साइन चेक करो, समझे। स्टेप में सुनना, और साइन चेक करने के बाद देखना है कि अंदर वाला मॉडुलस का साइन पॉजिटिव है या निगेटिव है। अगर पॉजिटिव है तो ऐसे उठा के रख देना है, नेगेटिव है तो माइनस के साथ बाहर करना है, ठीक है ना। तो जीरो के लिए देखा, ये नेगेटिव है और ये क्या है, पॉजिटिव, तो माइनस साथ बाहर किया और ये ऐसे रख दिया, ठीक है। अब देखता हूँ ग्रेटर देन इक्वल टू 1, तो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 में एक नंबर ले लेते तो 2 ले लिया, ये भी पॉजिटिव, 2 - 1 1 और 2 + 1 3 पॉजिटिव, तो दोनों एज इट इज आ जाएगा। तो x - 1 प्लस x+1, मतलब आपको क्या आ गया, तो ये आ गया आपका, ये आ गया -2x, ये आ गया, देखो आ गया ना 2, और ये क्या आ गया, देखो 1 कट गया, ये क्या हो गया 2x। तो दिस इज x लेस देन -1, दिस इज -1 to +1 पे इक्वल नहीं है, और दिस इज x ग्रेटर देन इक्वल टू, अगेन सिंपल है। मेरी बात समझ में आई, मेरी बात। चलो एक और ब्रेक करते हैं, तो मेरी बात देखना, सबसे दूसरी बात, मतलब उतना लिखने की जरूरत नहीं। अब एक आगे हमने ऐसा लिख दिया, मॉड ऑफ x - 1 प्लस प्लस मॉड ऑफ x+1 प्लस मॉड ऑफ x-3, तीन मॉडुलस को मैं ब्रेक करता हूँ, ठीक है। इसको भी लिखता हूँ। इसके लिए कौन कौन सा केस बनेगा, केस देख लेता हूँ। तो केस बनेगा -1, 1 and 3। तो दिस इज केस 1, दिस इज केस 2, एंड इसमें 4 पार्ट में ब्रेक होगा टोटल नंबर लाइन। दिस इज केस 4, 1 2 3 4। तो सबसे पहले केस 1 देखते हैं। तो केस 1 क्या बोल रहा है, व्हेन x शुड बी लेस देन -1, तो स्पेस लिख देता हूँ, x -1 से छोटा होगा। दूसरा है -1 to +1, तीसरा है 1 to 3, और फोर्थ क्या है, x ग्रेटर देन इक्वल टू 3। पहले चारों इंटरवल्स को लिख लिया। अब आते हैं, सबसे पहला -1 से छोटा के लिए बात करेंगे, -1 से छोटा के लिए बात करेंगे। तो देखो क्या आ रहा है, -1 छोटा एक नंबर ले लो, नंबर ले लिया -2, -2 के लिए ये -3 नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है -1, और ये भी नेगेटिव है, मतलब तीनों माइनस के साथ बाहर आएगा। तो क्या लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ -x प्लस, माइनस के साथ बाहर करना है, माइनस ऑफ दिस प्लस माइनस ऑफ दिस प्लस माइनस ऑफ दिस, मतलब सिंपली -x - 1 - x प्लस 3, ठीक है ना, -x प्लस 3, ठीक है। ये आ गया, पहला हो गया। अब जो भी सॉल्यूशन आएगा बाद में देखेंगे। -1 to +1 की बात आ रही है इस इंटरवल में, हम देखते हैं, यानी -1 to +1, देखो कितना सिंपल है। -1 to +1, तो एक क्वांटिटी के बीच में रख लिया, जीरो मान लिया, x = 0, x = 0 के लिए इसका साइन देखोगे, ये भी नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, मतलब ये ऐसे आ जाएगा, बट ये माइनस साथ बाहर आएगा और ये माइनस साथ बाहर आएगा। तो इसको क्या लिख सकते हैं, जो माइनस साथ बाहर आएगा उसको माइनस साथ बाहर कर देते हैं। -(x - 1) मतलब -(x+1), ये पॉजिटिव है मतलब इसको डायरेक्ट लिख दिया x+1, और ये नेगेटिव है जिसको -(x+3), मैंने माइनस साथ बाहर किया, ठीक है। ये अब देखो 1 2 3 के बीच में देखते हैं। तो 1 2 3 में कोई एक नंबर ले लो, हमने 2 मान लिया। 2 के लिए देखो ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, बट ये नेगेटिव, मतलब ये दोनों एज इट इज आ जाएगा, बट ये माइनस के साथ बाहर आएगा। तो देखो इसको क्या लिख सकते हैं, x - 1 प्लस x+1 माइनस x+3, ठीक है, -x+3, ठीक है। ये 2 के लिए हो गया। अब ग्रेटर देन इक्वल टू 3 की बात करते हैं। तो ग्रेटर देन इक्वल टू 3 मान लिया 4, x = 4, 4 के लिए पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, मतलब सब एज इट इज आ जाएगा। तो क्या लिखेंगे, x - 1 प्लस x+1 प्लस x-3। यहाँ तो कोई दिक्कत, तो देखो क्या आ गया, -1 + 1 कैंसिल। अब देखो क्या है, यहाँ भी देखो ये कैंसिल, ठीक है, ये यहाँ से -1 + 1 कैंसिल, और यहाँ से देखते हैं ये -3x+3 है, यहाँ देखो -x, और x भी कैंसिल है यहाँ पर। यहाँ देखो -x प्लस x कैंसिल, 2 + 3 5 है। स्टेप बाय स्टेप अगर मैं इसको देखूंगा तो दिस कैन बी रिटन एज, अगर पहला फंक्शन देखूंगा तो पहला फंक्शन क्या है, -1, ये कैंसिल हो गया, तो -3x + 3, फर्स्ट फंक्शन है -3x + 3 व्हेन x लेस देन -1। दूसरा फंक्शन क्या है, -x, यहाँ 1 था ना, तो -x
प्लस 5, तो माइनस एक्स प्लस 5, तो ये आ गया, तो दिस इज माइनस एक्स प्लस 5। ये कब है? जब x माइनस 1 टू प्लस 1 है। ये क्या आ रहा है? तो दिस इज x प्लस 3, एक्स एक्स कैंसिल, 1 1 कैंसिल, दिस इज x प्लस 3। ये कब है? जब 1 टू 3 है, 1 टू 3 है। और ये क्या है? 3x माइनस 3, तो ये आ गया 3x माइनस 3 व्हेन x क्या है? ग्रेटर देन इक्वल टू 3। यही है, समझ रही है मेरी बात? कैलकुलेशन एक बार चेक कर लेना कि क्या है, कहीं मिस्टेक नहीं है। और आई थिंक सारी बातें सही है। तो क्लियर है मेरी बात? हमने क्या कहा? देखो ब्रेक करना है तो आसान, हमने देखो इतना भी ना लिखें, डायरेक्ट आप कैलकुलेट कर लें। मैं डायरेक्ट भी कैलकुलेट कर सकता, एक ही स्टेप में कट कर सकता था। कॉन्स्टेंट टर्म में क्या आ रहा है उसको लिख करके सब एक साथ ही ऐड कर लिया, तो इसी में डायरेक्ट ऐड करके आंसर लिख दिया। मैंने इसको इसलिए स्टेप बाय स्टेप दिखाया कि कैसे किया, थोड़ा समझ में आए। तो फिर से रिपीट कर रहा हूँ, क्या करना है? शॉर्टकट मेथड, मतलब ज्यादा दिमाग न लगे। तो अगर आपको ब्रेक करना है तो सबसे पहला स्टेप यही है कि ब्रेक इन केस पार्ट, केस वाइज, मतलब जितने केस वाइज हैं उसको ब्रेक कर लिया। और हर एक केस में ब्रेक करना है तो उस केस में एक नंबर सपोज कर लो और चेक कर लो कि कौन सा मॉडुलस का क्या साइन है। अगर वो साइन पॉजिटिव आ रहा है तो वो मॉडुलस सीधे हटा दो, नेगेटिव आ रहा है तो माइनस के साथ उसे बाहर करो, बस प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। आई थिंक ये ब्रेक करना सीख लिए, शॉर्टकट मेथड ब्रेक करने का। ठीक है, अब आते हैं, ये मेथड तुम्हारा क्लियर है। अब आते हैं नेक्स्ट मेथड की बात करते हैं। नेक्स्ट क्या है? ब्रेक करना देख लिया। अब नेक्स्ट है ब्रेक करना। तो वैसे भी आप देख रहे हो कि प्रीवियस अप्रोच से भी ब्रेक करना वैसा लेंदी नहीं था। फिर भी अगर 10-20 मॉडुलस दे दिए एक साथ तो क्या करोगे? सबको देखना होगा कॉन्सेंट्रल में क्या है। तो उससे बेहतर ये अप्रोच है, जब मोर देन 3-4 इंटरवल, 3 और 4 मॉडुलस से ज्यादा मॉडुलस इन्वॉल्व हो तो वहां ब्रेक करने में थोड़ा दिक्कत आती है। तो इस मेथड तुरंत तुरंत हो जाता है। तो इस मेथड का ख्याल रखिएगा, दिमाग में सेट कर लेगा। कोई मैं इसका स्टेप नहीं बता रहा हूँ, बस ओरली बता दिया, आप दिमाग में रखिएगा और इसको यूज कीजिएगा। ठीक है, क्या है? क्लियर है। अब आता हूँ ग्राफ पे। ये सारी चीजें तो क्लियर है। अब आता हूँ ग्राफ पे कि ग्राफ क्या होगा। तो ग्राफ की मैं बात करता हूँ, इसको मैं अब ग्राफ, ठीक है, मैं अब ग्राफ प्लॉट करता हूँ, दोनों की ग्राफ को प्लॉट करता हूँ। चलो इसके भी ग्राफ को प्लॉट करता हूँ इस स्पेस में। शॉर्टकट मेथड फॉर ड्राइंग ग्राफ, समझे? शॉर्टकट मेथड फॉर ड्रॉइंग ग्राफ। अब देखना ग्राफ में कितना मजा आएगा। वो शॉर्टकट मेथड तुमने जो देखा, उतना सा लाइन ड्रॉ करके तुमने जो सारा पॉइंट मिलाया, देखो कितना थोड़ा टाइम टेकन था ना। देखना ग्राफ में कितना, कितनी आसानी से चीजें हो जाएंगी। ठीक है, तो ग्राफ में कितनी आसानी चीजें हो जाएंगी तो उसको हम देखेंगे। इसको इसलिए रहने दिया कि इसके ग्राफ को भी मैं प्लॉट करूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले इसके ग्राफ की मैं बात करता हूँ। मॉड ऑफ x माइनस 1, थोड़ा स्पेस बना लेता हूँ और मेरी बात सुनिएगा ग्राफ प्लॉट करने। ग्राफ ये क्या है? दिस इज माइनस 2x 2 एंड 2x, x लेस देन माइनस 1, minus 1 to plus 1, and x should be greater than equal to 1. x less than minus 1, minus 1 to plus 1, and x should be greater than equal to 1. ये तीन ग्राफ है, minus 2x 2 and 2x। अगर ये सारा ग्राफ क्लियर होगा तो आप देखो ये तीनों को ड्रॉ करना। एक तरीका तो आपको बता रखा था मेथड 1, जो थोड़ा लेंदी था। तो क्या उसमें बताया था, याद करो। तो उसमें मैंने ये बताया था कि अगर आपको दिमाग में आ रही होगी बात है, तो हमने बताया था कि जितना भी लाइन है सारे लाइंस को ड्रॉ कर लो, जिस इंटरवल में जो लाइन कह रहा है उस इंटरवल उस लाइन को रखेंगे और रेस्ट को डिलीट कर। तो बनाया भी होगा आप लोगों को, इस पे हमने होमवर्क भी दिया था, तो उम्मीद है आप लोगों ने सॉल्व किया होगा। अब बात आ जाती है कि इसको अगर 4-5 से ज्यादा लाइन हो तो प्रॉब्लम तो जनरेट होगा ना, मिलाने में थोड़ा टफ हो जाता है। तो शॉर्टकट मेथड इन सबों के लिए बहुत ही सही चीज है। देखो शॉर्टकट मेथड में क्या करेंगे, जनरल मेथड आपको पता ही है। मैंने लास्ट क्लास में शॉर्टकट मेथड इसलिए नहीं बताया था कहीं तुम लोग वही मेथड फॉलो ना करने लोगे, पता चला कि ओरिजिनल मेथड गायब हो गया। शॉर्टकट मेथड की बात तब करेंगे जब आपको जनरल अप्रोच पता है, कैसे कैसे क्या करते हैं वो सारी बातें क्लियर है, तब शॉर्टकट पे जंप करते हैं। तब आप उसको फॉलो कीजिएगा, जल्दी जल्दी ग्राफ प्लॉट हो जाएगा। देखो क्या करेंगे शॉर्टकट मेथड। शॉर्टकट मेथड यही है कि फर्स्ट पॉइंट इट्स क्रिटिकल पॉइंट, जितने क्रिटिकल पॉइंट है सारे क्रिटिकल पॉइंट्स को देख लो। ये फंक्शन है, एक सिंपल सा टेबल बनाओ। मेरी बात समझ रहे हो? फॉर्म ए टेबल। अगर 2 क्रिटिकल पॉइंट हैं तो 5 बॉक्सेस बनाओ। 5 बॉक्सेस क्यों, अभी पता चलेगा। देखो 4 1 5, इसमें x रखो, इसमें y रखो। ये तो है x और y की वैल्यू। 4 पे 4 x के 4 वैल्यू के लिए मैं पॉइंट निकालना हूं। तो देखो क्या करें। अब 2 क्रिटिकल पॉइंट है, कौन कौन सा पॉइंट है? तो एक है -1, एक है +1। इसको बीच में रखेंगे क्योंकि 1 से एक बड़ा क्रिटिकल पॉइंट, एक पॉइंट ऑफ क्रिटिकल 1 से एक बड़ा x की वैल्यू कंसीडर करेंगे और -1 से छोटा x की वैल्यू कंसीडर करेंगे। मतलब 2 क्रिटिकल पॉइंट है, बीच में रख दिया। 3 क्रिटिकल पॉइंट है तो फिर बीच में रख देंगे।
तो उसके आगे एक स्पेस खाली होना चाहिए, उसके पहले एक स्पेस खाली होना चाहिए। चलो देखते हैं। मतलब हमें एक सिंपल टेबल ड्रॉ करना है, टेबल फॉर्म करना है। तो -1 +1 ये क्लियर है, एक्स। अब इसके करस्पॉन्डिंग वाई देखते हैं। तो पहले एक्स की एक दो वैल्यू और सपोज कर लेते हैं। तो 1 से बड़ा एक पॉइंट एक्स का कंसिडर करेंगे और -1 से छोटा एक्स का वैल्यू कंसिडर करेंगे। तो 1 से बड़ा एक एक्स का वैल्यू क्या लोगे, कोई भी एक वैल्यू ले लो। तो ले लेते हैं x = 2 ले लेते हैं और -1 से छोटा ले लेते हैं -2। ठीक है, कोई बेटर इंटीजर लेते हैं तो ज्यादा आसानी रहती है रिप्रेजेंट करने में। ठीक है, अब आते हैं, देखना पहले 1 पे वैल्यू, चारों पे एक एक करके वैल्यू निकालते हैं। तो -2 पे वैल्यू निकालते हैं। तो -2 - 1 क्या हो जाएगा, इस मॉडल -3, -3 का मॉड 3 हो जाएगा। और -2 + 1 तो -1 का मॉड क्या होगा, 1 होगा। तो दैट इज इक्वल टू 4। तो 3 + 1 4। -1 पे देखते हैं तो ये हो गया 0 और ये हो गया -1 -1 -2। तो -2 का मॉडुलस क्या हो गया, 2। ठीक है, और 1 पे देखते हैं तो ये 0, 1 + 1 2। 2 पे देखते हैं तो 2 + 1 3 और 2 - 1 1, 3 1 क्या हो गया 4। तो ये सारा पॉइंट दिख गया, पॉइंट दिख गया ना। अब हमने क्या कहा, देखो बस कुछ नहीं करना है, क्रिटिकल पॉइंट और उससे एक बड़ा उससे एक छोटा से एक एक्स का वैल्यू कंसीडर करें और सब पे करस्पॉन्डिंग वाई की वैल्यू निकाल लें। और उसके बाद कुछ नहीं करना है, आ जाना है सीधे कोऑर्डिनेट एक्सिस पे। देखना सीधे कोऑर्डिनेट एक्सिस पे चारों पॉइंट्स को लोकेट करो। तो देखो सबसे पहला क्या है, -2, -4, -1 -2 और वाई कोऑर्डिनेट क्या है 4, 1 2 3 4। मतलब पॉइंट कहाँ गया, पॉइंट आ गया यहाँ पर। ठीक है, पहला पॉइंट। ठीक है, दूसरा पॉइंट है -1, -2। तो -1, -2 कहाँ है, यहाँ वाला पॉइंट है। ठीक है, -1, -2। तीसरा पॉइंट क्या है 1, 2। तो एक्स कोऑर्डिनेट 1, वाई कोऑर्डिनेट 2, मतलब यहाँ पॉइंट है। तो फोर्थ पॉइंट क्या है, एक्स कोऑर्डिनेट 2, वाई कोऑर्डिनेट क्या है 4, वाई कोऑर्डिनेट 4। ठीक है, एक्स कोऑर्डिनेट 2, वाई कोऑर्डिनेट 4। ठीक है, अब कुछ नहीं करना, देखना कितनी आसानी से ग्राफ ड्रॉ हो जाएगा। कुछ नहीं करना है, एकदम सिंपल है। बस उठाओ और बस स्केल लो और सबको ज्वाइन कर दो। तो सबसे पहले इसको ज्वाइन किया, ठीक है, ज्वाइन किया, फिर इसको ज्वाइन किया, फिर इसको आगे बढ़ा देंगे। तो दिस इज द ग्राफ ऑफ mod of x - 1 प्लस mod of x प्लस। आसान है ना, कितने आसान ग्राफ है, मतलब ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। बट हाँ, अगर आपको फंक्शन की बात करें तो फंक्शन कौन सा इंटरवल में क्या है, तो -1 है या 1 है। तो -1 से पहले ये कौन सा लाइन होगा, तो ये होगा y = -2x, ये y = 2 और ये क्या होगा y = 2। इसको रिप्रेजेंट करने के लिए इसका यूज तो करना ही पड़ेगा। यही ग्राफ -1 प्लस mod of x प्लस 1। ठीक है, चलो इसको ड्रॉ करो। ठीक है, चलो इसको ड्रॉ करो। हो गया ड्रॉ, समझ आ गई मेरी बात ना। अब जैसे मैं इस ग्राफ को प्लॉट करूंगा, इस ग्राफ को भी प्लॉट करके दिखाता हूं। पहले इसको ड्रॉ करो। ठीक है, चलो सेकंड ग्राफ में प्लॉट करके दिखाता हूँ। सेकंड वाले ग्राफ को सुनना मेरी बात, सेकंड वाले ग्राफ को प्लॉट करके दिखाऊंगा और इसको देखिएगा कि कैसे इसको प्लॉट कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, तो सेकंड वाले ग्राफ को मैं प्लॉट करके दिखाता हूँ। mod of x - 1 प्लस mod of x - 1 प्लस mod of x + 1 प्लस mod of x - 3। ठीक है, तो इस वाले ग्राफ को प्लॉट करके दिखाता हूँ। तो देखो सबसे पहला काम इसमें यही होगा कि टेबल फॉर्म करते हैं। ग्राफ में तो ये तो पता ही है, इसको मैं नीचे लिख लेता हूँ mod of x - क्योंकि स्पेस की जरूरत पड़ेगी इसमें। आगे ग्राफ y = mod of x - 1 प्लस mod of x + 1 प्लस mod of x - 3। इसको ब्रेक किया तो ये 4 पार्ट में फंक्शन ब्रेक हो गया, 4 पार्ट में फंक्शन ब्रेक हो गया। अब इतना तो हो ही गया। अब इसको देखता हूँ कि इसमें इसको ब्रेक करने के लिए क्या करूंगा। ठीक है, इसको ब्रेक करने के लिए क्या किया। ठीक है, तो अब देखता हूँ इस वाले केस समझे। तो सबसे पहले इसमें टेबल फॉर्म करता हूँ, टेबल में यही फॉर्म करता हूँ। चलो यही फॉर्म करता हूँ, बेस्ट होगा। ऊपर का पूरा जगह ही ब्लैंक रखता हूँ। सबसे पहले एक एक्स वाई के लिए तो बनाना ही है। अब देखो क्रिटिकल पॉइंट कितने हैं, 3 है। तो कितना बॉक्स चाहिए, तो 5 चाहिए, 1 2 3 4। ठीक है, समझ में आ गई। ये एक्स ये है वाई, क्रिटिकल पॉइंट है पहला है -1, एक स्पेस इधर खाली, एक स्पेस इधर खाली रखना।
1 और ये आ गया 3, ठीक है, -1 1 एंड 3, ठीक है। इसके आगे एक पॉइंट ले लो, बेटर टू टेक इंटीजर, तो एक 4 ले लिया। इसके आगे पहले पॉइंट ले लो, बेटर टू टेक इंटीजर, तो -2 ले लिया। अब वैल्यू निकालते हैं। -2 पे वैल्यू देखो, तो -2 -1 3, मॉडल लगाया तो 3 हो गया, 3 + 1 4, 4 + 5 9, ठीक है। -1 में देखता हूँ तो 2 0 और 4, तो दैट इज 6। 1 पे देखता हूँ तो 0 2 2 4। 3 पे देखता हूँ तो दैट इज 2 + 2 + 4 6 6 आ गया। 4 पे देखता हूँ तो 1 + 5 6 + 3 9, तो ये आ गया, तो 9 आ गया, सॉरी, दिस इज इक्वल टू 9, तो 4 पे आ गया 0.9, तो 9 6 4 6 9। अब आता हूँ इसके ग्राफ पे। अब मेरी बात सुनना, अब इसके ग्राफ पे आता हूँ, ठीक है। अब इसके ग्राफ पे आता हूँ, ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ये वाई है, ये है एक्स, ठीक है। अब इसके ग्राफ पे देखो, ये पॉइंट क्या है, ऑरिजिन, तो किस करके सारे पॉइंट्स को लोकेट करूंगा, x = -1, x = -2, ठीक है। -2 पे y कोऑर्डिनेट क्या है, 9 है ना, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, थोड़ा ऊपर चला गया पर कोई नहीं, इश्यू ज्यादा नहीं है। थोड़ा इसको मैं यहाँ लिखता हूँ, ये है, थोड़ा इसको x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट पे, दिस इज -1, दिस इज -2, तो 9 होगा, तो यहाँ पे पॉइंट होगा, यानी पहला पॉइंट क्या है, -2, -9, जो मैंने डार्क किया स्टार बनाया, दैट इज -2, -9। दूसरा पॉइंट क्या है, -1, 6, तो 1 2 3 4 5 6, तो मतलब दूसरा पॉइंट कहाँ है, ये -1, 6। तीसरा पॉइंट क्या है, 1, 4, तो 1, 4, तो ये है 1, 4, ठीक है। चौथा पॉइंट क्या है, 3, 6, तो 3 1 2 3, तो 3, 6 यहाँ पॉइंट है, ठीक है। पांचवा पॉइंट क्या है, 4, 9, तो 3 है, तो ये आ गया 4 9, तो 9 फिर से ऊपर चला गया, तो पॉइंट दिख रहा है, सारा पॉइंट दिख रहा है। आप सारे पॉइंट्स को मिला दो और लास्ट में पॉइंट इन्फिनिटी तक लेके चले जाओ। तो स्पेस हमें और लेना चाहिए था, पर चलो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ मिलाया, इसको ऐसे मिलाया, इसको ऐसे मिलाया, इसको ऐसे मिलाया, ठीक है। ये इसको आगे बढ़ा दो, इसको आगे बढ़ा, दिस इज द ग्राफ ऑफ y = mod of x - 1 + mod of x + 1 + mod of x-, है ना आसान, टाइम कितना टाइम लगा, है ना आसान। अब अगर अगर बताना है कौन से इंटरवल में कौन सा होगा, तो -1, ये 0, ये 1, ये 2, ये 3, तो अब देखो, सबसे पहले -1 से छोटा पे ये लाइन कौन सा होगा, तो दिस लाइन इज y = -3x + 3। ये वाला लाइन कौन सा होगा, तो -x + 5 होगा, y = -x + 5, तो -1 से +1, 1 2 3 में ये वाला लाइन क्यों क्या कौन सा होगा, y = x + 3, और 3 से बड़ा के लिए कौन सा लाइन होगा, y = 3x माइनस। तो बस इस तरह से ग्राफ प्लॉट करते हैं, है ना, सिंपल। आपको दिख रहा होगा कि ऐसा कुछ इसमें कुछ करना ही नहीं है, बस आपको ये सिंपल टेबल फॉर्म करना है। ये वाला जो फॉर्म टेबल देख रहे हो, टेबल फॉर्म करो, प्रॉब्लम आपका आसानी से सॉल्व है ना। तो चलिए फटाफट इसको नोट कीजिए, कुछ ग्राफ और मैं प्लॉट करके दिखाता हूँ, देखना कि कितनी आसानी से ग्राफ प्लॉट हो रहा है, आगे भी प्लॉट होगा, देखिए। ठीक है ना। अगर इसी क्वेश्चन में इसके रेंज की मैं बात करूं, तो व्हाट इज द रेंज, रेंज यानी कि इसका ग्राफ का वैल्यू कहां से स्टार्ट हो रहा है, स्टार्टिंग पॉइंट ग्राफ का कहां है, यहाँ से मैक्सिमम कितना गया है, इन्फिनिटी। तो ये पॉइंट क्या है, तो x = 1 पे मिनिमम है, x = 1, तो 1 पे देखो वैल्यू क्या आ रहा है, 4 आ रहा है ना, नहीं y की वैल्यू 4, इसका रेंज क्या लिखो, तो y बिलोंग्स टू क्या लिखोगे, 4 to infinity, दैट इज द आंसर, y बिलोंग्स टू 4 to infinity। चलिए नोट कीजिए फटाफट तो, ठीक है। चलिए कुछ और ग्राफ मैं एग्जांपल में रखता हूं, और दो तीन ग्राफ और आपको प्लॉट करके दिखाता हूं, फिर जो भी आपको होमवर्क दिया है ना, वो सारे ग्राफ्स को आप एक बार प्लॉट कर लेना, और मैं स्लाइड्स को शेयर कर दूंगा, ठीक है। अभी शेयर कर दूंगा, या जरूरत पड़े तो नेक्स्ट क्लास में, मुझे लग रहा है कि नेक्स्ट क्लास में शेयर करना सही रहेगा। आप शॉर्टकट मेथड से सारी चीजें एक बार पहले ड्रॉ कर लो, फिर नेक्स्ट क्लास में मैं सारे स्लाइड्स के ऊपर शेयर करके आप आंसर मिला लेना, ठीक है। चलो देखते हैं कुछ और ग्राफ। एक ग्राफ में ये रखता हूँ, y = mod of x - 1 + 2 times of mod of x + 1। अब ब्रेक कैसे करना है, वो चलो ब्रेक तो तुमको पता ही है कैसे करना है। इसको ब्रेक करोगे तो देखो 2 पॉइंट है,
अब मैं ब्रेक पर थोड़ा सा उतना फोकस नहीं करूंगा, डायरेक्ट ग्राफ प्लॉट कर दूंगा, कौन से इंटरवल में कौन सा फंक्शन है वो आप देख सकते हो। अभी मैं इसके ग्राफ पे सीधे आता हूँ, सीधे ग्राफ पे आता हूँ। तो हाउ मेनी क्रिटिकल पॉइंट, तो इट हैज 2 क्रिटिकल पॉइंट, तो टेबल फॉर्म करो। तो 2 क्रिटिकल पॉइंट है तो 5 बॉक्सेस होंगे, दिस इज एक्स, दिस इज वाई। पहला पॉइंट है -1, दूसरा पॉइंट है 1, 1 के आगे 2 ले लो, -1 के आगे -2 ले लो। सब पे वैल्यू निकालना स्टार्ट करो, तो -2 पे ये 3 और ये 1, तो 3 + 2 क्या होगा 5, -1 पे ये 0 और ये -2, तो -2 का मॉड क्या होगा 2 हो जाएगा। 1 पे देखो ये 0 और ये क्या हो जाएगा 2, 2 × 2 क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। और 2 पे देखो तो 2 पे आ जाएगा, ये आ जाएगा 2, 3 × 2 6 + 1 7, तो -2 पे, हाँ, तो 3 + 2 5, ठीक है। तो 2 पे 7 आ रहा है, फिर से चेक कर लो, 3 × 2 6 + 1 7, तो ये सारे पॉइंट्स आ गए। अब ये सारे पॉइंट्स आ गए तो ग्राफ पे इसको प्लॉट करते हैं, कोऑर्डिनेट एक्सिस पे आते हैं, कोऑर्डिनेट एक्सिस पे आते हैं, वाई एक्सिस तो सीधा प्लॉट कर लो। तो कोऑर्डिनेट एक्सिस पे आते हैं, तो कोऑर्डिनेट एक्सिस पे देखना, ये है वाई एक्सिस, ये है एक्स एक्सिस, ठीक है। आप सारे पॉइंट्स को लोकेट करो, उसके बाद अपने जिस इंटरवल में जो ग्राफ है वो आपको ब्रेक करने आता है और आप रिप्रेजेंट कर देना। सबसे पहले -2, तो -1 -2, -2 पे कौन सा पॉइंट है 5, 1 2 3 4 5, मतलब ये पॉइंट कहाँ है, यहाँ है। पहला पॉइंट जो है -2, 5, ये। दूसरा पॉइंट है -1, 2, तो -1, 2 ये वाला पॉइंट है। तीसरा पॉइंट है 1, 4, तो 1, 4, तो 1, 4, तो 1 2 3 4, तो 1, 4 यहाँ है। तो नेक्स्ट पॉइंट है 2, 7, बस सही ढंग से मिलाना है कि इधर उधर भागे ना। 2, 7, तो 2, 7, तो 5 6 7, तो 2, 7 तो यहाँ पे पॉइंट आ रहा है, ठीक है 2, 7, सारा पॉइंट देख लिया, सारा पॉइंट देख लिया। अब देखो इसको हमने यहाँ से ऐसे मिला दिया, ठीक है, इसको हमने यहाँ से ऐसे मिला दिया, ये भी ठीक है, देखो कितना आसान है। अब इस दोनों को मिलाना है तो आपको इस बात का ख्याल रखना होगा ये लाइन कहाँ से जा रहा है, यानी वाई एक्सिस को ये लाइन कहाँ पे कट करेगा। तो वाई एक्सिस पे एक्स की वैल्यू क्या रखेंगे 0, तो हम पॉइंट निकाल लेते हैं ना, x = 0 पे क्या आ रहा है, तो x = 0 पे देखो ये क्या आ रहा है 1 और ये क्या आ रहा है 2, तो 2 + 1 क्या होगा 3, मतलब यहाँ से क्रॉस कर रहा है। इस बात का ख्याल रखना, पिछले में मैंने डायरेक्ट क्रॉस कर दिया पर वो सही था। x = जहाँ पे y एक्सिस को क्रॉस करेगा वो पॉइंट चेक करने के लिए पुट x = 0, मतलब यहाँ से क्रॉस करा तो बस इसको मिला दिया। तो देखो ये ग्राफ हो गया, ये ग्राफ किसका हो गया mod of x - 1 + 2 टाइम्स ऑफ mod of x + 1। उसका दिमाग लगा, सिंपल है ना, कितना आसान है। मतलब हमने ये बताया कि जैसे कि लास्ट टाइम बताया था, तो आपको देखे होगा कि पार्ट पार्ट ब्रेक करके पहले एक लाइन में ड्रॉ कर रहा हूँ, तो बता रहा हूँ, फिर बता रहा हूँ भाई इस इंटरवल में ये, इस इंटरवल में हटाओ, इस इंटरवल में रखो, टाइम लगा ना। पर वो बात समझ में आनी चाहिए थी, क्यों ऐसा हुआ, क्या हुआ। अब वो सारी चीजें तो क्लियर है। अब आपको जो ग्राफ प्लॉट करना है इस मेथड से ड्रॉ करें, बस पॉइंट लोकेट करें, फटाफट करें, ठीक है। तो देखो हो गया, तो दिस इज ग्राफ ऑफ mod of x - 1 + 2 टाइम्स ऑफ mod of x + 1, फटाफट नोट करें। तो ये है पॉइंट -1, ये है पॉइंट 1, कौन सा इंटरवल में कौन सा लाइन होगा वो आप इसको ब्रेक करके लिख लेना, ठीक है। ये ग्राफ हो गया, एक दो ग्राफ और दिखाता हूँ, तब तक इसका स्क्रीनशॉट ले लो। मान लो इसी में मैंने mod of x + 1 - 2 टाइम्स ऑफ mod of x - 1 लिख दिया, माइनस लगा, ठीक है। एक ग्राफ ये देखता हूँ, फिर 3 मॉडल्स का दिखा रखा है ना, एक 4 मॉडल्स का भी ग्राफ प्लॉट कर दो। मॉडल्स का ग्राफ कितना भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता। चलिए सिंपल है, टेबल फॉर्म किया, तब तक उसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये है x, ये है y, चलो ठीक है, ले लिया स्क्रीनशॉट। इसको मिटाता हूँ, इसको पहले टेबल फॉर्म कर लेता हूँ। ये है -1, ये है 1, तो 2 - 2 पे वैल्यू क्या आएगी, तो ये आएगा 1 और ये आएगा 3 × 2 6, तो 1 - 6 क्या होगा -5, 1 - 6 -5, -1 पे 0 आ जाएगा, तो ये -2 क्या होगा 4, 1 पे क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 2, 2 पे क्या हो जाएगा, तो ये 3 और -2, 3, 2 + 1 3 और 2 2 - 1, तो क्या हो जाएगा, तो 3 - 2 = 1, तो 3 - 2 = 1, फिर से चेक कर लो, 2 - 1 1, तो -2, 2 + 1 3, तो 3 - 2 क्या रहेगा। तो यहाँ तक क्लियर है। अगर आपको यहाँ तक क्लियर है तो बस अब आगे भी सिंपल है प्रॉब्लम। अब आगे क्या सिंपल है, तो चलो ग्राफ प्लॉट करते हैं, इसकी जरूरत तो हो गई। अब इस ग्राफ की मैं बात करता हूँ, देख वाई एक्सिस एक्स एक्सिस सारा पूरा स्पेस लेके मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, क्योंकि नेगेटिव में भी पॉइंट्स है, पॉजिटिव में पॉइंट्स है,
सबसे पहला पॉइंट है x इक्वल टू -2, -1 -2, y इक्वल टू -5, -1 -2 -3 -4 -, एक रफ स्केच है इसलिए आइडिया ले लेता हूँ। तो देखो पॉइंट कहाँ मिल रहा है, तो यहाँ मिल रहा है, दिस पॉइंट इज -2, -5, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है -1, -4, तो -1 -4, मतलब दूसरा पॉइंट है यहाँ पे, दूसरा पॉइंट है। तीसरा पॉइंट है 1, 2, 1, 2, 1, 2, तो ये वाला पॉइंट है, तीसरा पॉइंट है 1, 2। चौथा पॉइंट क्या है, x कोऑर्डिनेट 2 और y कोऑर्डिनेट क्या है 1, ठीक है, चौथा पॉइंट भी हो गया। यहाँ तक कोई क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। अब पहले मिलाता हूँ, सबसे पहले आप इसको और इसको मिलाएं, तो देखो इसको ऐसे मिलाएं और इसको मिलाएं तो आगे बढ़ाएंगे ना। अब इसको, इसके बाद कौन सा पॉइंट, ये पॉइंट है, तो इन दोनों पॉइंट्स को मिलाना है, तो कहाँ से क्रॉस करेगा उसको एक बार चेक कर लेते हैं। तो पुट x इक्वल टू 0 इन दिस, तो 1, और ये क्या आ जाएगा, तो x इक्वल टू 0, तो ये -2 आ जाएगा, तो 1 - 2 इक्वल टू -1, मतलब यहाँ से क्रॉस करेगा, ठीक है, आ गया। और इसको क्या करेंगे आगे, अब y एक्सिस पे कहाँ से क्रॉस करेगा तो देख लिया, x एक्सिस पे कहाँ से क्रॉस करेगा, तो एक रफ स्केच है, उतना देखने की जरूरत नहीं है, सीधे इसको आगे बढ़ा दो ना, जहाँ पे क्रॉस किया निकल जाएगा, उतना रिप्रेजेंट करने की जरूरत नहीं है, बस जितना है उतना समझ में आ गया। ये है आपका 1, ये है आपका माइनस, ठीक है ना, क्लियर मिल गया। तो ग्राफ हो गया ना, तो ग्राफ हो गया। अब आपको, अगर आपको कहेगा कि इसको ब्रेक करके कौन सा इंटरवल में कौन सा लाइन है वो भी बताएं, इसको ब्रेक करके आप लिख दो। सबसे पहला क्या होगा, सबसे पहला होगा -x -1 प्लस 2x -2, तो दैट इज x -3, तो सबसे पहला होगा x -3, मैं उसी तरह ब्रेक कर रहा हूँ जैसे आपको बताया था, x लेस देन -1। सिमिलरली नेक्स्ट क्या है, -1 to +1, ठीक है, 0 पुट करते हैं तो ये आ जाएगा x +1, पॉजिटिव है, ठीक है, और ये पुट करते हैं तो निगेटिव आ रहा है, तो फिर से प्लस 2 टाइम्स ऑफ 2x -2, तो क्या होगा 3x -1, ये आ जाएगा 3x -1, x इक्वल टू 0, y इक्वल टू -1, ठीक है। और नेक्स्ट है x ग्रेटर देन इक्वल टू 1, तो इस केस में बात करेंगे, तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 में तो ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, 2 रखते हैं, ये पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये आ जाएगा x +1 और माइनस, ये माइनस ही रह गया, यानी पॉजिटिव है तो ये माइनस इंटू पॉजिटिव, तो -2x +2, तो क्या आ जाएगा -x +3, तो ये आ जाएगा -x +3। तो मतलब अगर लाइंस की बात मैं करूंगा तो ये वाला लाइन है, 1 से आगे कौन सा है, ये है, तो दिस लाइन इज y इक्वल टू -x +3। ये जो लाइन आप देख रहे हो, दिस इज y इक्वल टू 3x -1 एंड दिस लाइन इज y इक्वल टू x माइनस, ठीक है, y इक्वल टू x -3, ठीक है। तो y इक्वल टू, 1 सेकेंड, y इक्वल टू x माइनस, हाँ ठीक, तो y इक्वल टू x, ठीक है। तो ये है, तो ग्राफ आप देख रहे हो, सिंपल तरह से ग्राफ प्लॉट करिए। अगर इसके रेंज की बात करें तो रेंज भी दिख रहा है, नीचे तो जा रहा है ग्राफ, ऊपर कितना हाइट तक गया, यहीं तक गया, ये हाइट कितना है, y इक्वल टू 2 है, इसका रेंज क्या होगा, -∞ to 2। तो इसके रेंज की बात करेंगे तो y बिलोंग्स टू -∞ to, सीधा आंसर, सिंपल है ना। तो आपको अभी, हमें नहीं लगता कि इसमें कोई दिक्कत अब आ रही होगी, आपको कैसे ग्राफ प्लॉट करना है, काफी सिंपल तरीके से, सिंपल आप स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके ऐसे ड्रॉ करना है, तो आपको बता दिया, अब आप इसको फॉलो करें, आसानी से ग्राफ ड्रॉ करें। चलिए इसको नोट करें, नोट करें। उम्मीद है कि आप लोग अब जो भी मैंने क्वेश्चन दे रखा है वो सब आप बना लोगे, ठीक है। और ग्राफ हमें लगता है ड्रॉ करने की जरूरत है, अब जो भी ग्राफ है आप उसको अब आप खुद से ड्रॉ कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्लास में पहले आप खुद से बना लीजिएगा, 3, 4, 5, 6 जितने ही मॉडल्स हैं। मैंने 3 ग्राफ आपको शॉर्टकट मेथड से बता रखे हैं, जनरल मेथड बता रखा है, शॉर्टकट मेथड भी बता रखा है, और आप सबको ड्रॉ कर लीजिएगा क्योंकि प्रैक्टिस जरूरी है। सबको ड्रॉ कर लीजिएगा, सबका रेंज कैलकुलेट कर लीजिएगा। अब मैं एक रेंज का भी एक शॉर्टकट मेथड बताऊंगा, पर पहले इसको ड्रॉ कर लीजिए, ठीक है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट शॉर्टकट मेथड फॉर रेंज की बात करते हैं। शॉर्टकट मेथड फॉर रेंज, आप देखिए हेडिंग आ रहा है ना, शॉर्टकट मेथड फॉर रेंज, वैलिड फॉर सम ऑफ 2 और मोर मॉडुलस, वैलिड फॉर सम ऑफ 2 और मोर मॉडुलस, मतलब डिफरेंस के केस में ये शॉर्टकट मेथड वैलिड नहीं है। वैलिड फॉर सम ऑफ 2 और मोर मॉडुलस, मतलब ये
सम की ही बात के लिए ये शॉर्टकट मेथड यूज करेंगे। अगर डिफरेंस का टर्म गिवन होगा, मतलब दिस माइनस दिस वाला फॉर्म गिवन होगा, तो उस केस में ये मेथड इनवैलिड है। और उस केस में अगर सपोज आपको अगर रेंज निकालना है तो उस केस में आपको ग्राफ का ही यूज करना होगा, या कोई और मेथड आपके पास अवेलेबल है तो वो करना, बेटर टू यूज ग्राफ, ठीक है ना। पर अगर सम ऑफ 2 3 4 5 7 टाइप मॉडुलस है तो उस केस में आप इस मेथड का यूज कर, ठीक है। तो हमने कहा वैलिड फॉर सम ऑफ 2 और मोर मॉडुलस। तो मतलब अगर मान लो फंक्शन कुछ ऐसा गिवन है y इक्वल टू एफ एक्स, यानी फंक्शन गिवन है इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस अल्फा 1 प्लस मॉड ऑफ x माइनस अल्फा 2 डॉट डॉट मॉड ऑफ x माइनस अल्फा n। ये भी हो सकता है, ऐसा नहीं कि इसका कॉफिशिएंट 1 2 या कुछ और हो, मतलब कोई और फॉर्म, या फिर आप ऐसा ले लो, मतलब यहाँ k1 दे दो, बट कंडीशन यहाँ ये है कि क्वांटिटी शुड बी पॉजिटिव। मतलब इन शॉर्ट मैं बात करता हूँ, ये एग्जांपल में मतलब इस तरह का फॉर्म हो सकता है, या फिर इसमें कुछ कांस्टेंट टर्म मल्टीप्लाई हो, बट वो कांस्टेंट टर्म क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। मतलब वैलिड वैलिड फॉर दिस टाइप ऑफ एग्जांपल, या फिर एग्जांपल में इस टाइप का एग्जांपल में वैलिड होगा y इक्वल टू एक्स माइनस 1 प्लस 2 टाइम्स ऑफ 3 टाइम्स ऑफ x माइनस 3। मतलब सिर्फ सम ऑफ मॉडुलस के लिए ही वैलिड है, ये मैं बताना चाह रहा हूँ। ये तो चाहे सबका कोफिशिएंट 1 हो या कोफिशिएंट 2 3 5 कुछ भी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो मैं अभी शॉर्टकट मेथड बता रहा हूँ वो सम ऑफ 2 3 4 मॉडुलस के लिए वैलिड है। कभी बीच में माइनस साइन आ जाएगा तो ये मेथड इनवैलिड होगा। तो करेंगे क्या, तो करने के लिए देखो क्या करना है। तो सबसे पहले मिनिमम वैल्यू की बात करें, तो सबसे पहले स्टेटमेंट है फॉर मिनिमम वैल्यू, अगर उस केस में मिनिमम वैल्यू की बात करना, किसके रेंज में बात कर रहा हूँ, तो रेंज की बात कर रहा हूँ मैं सम ऑफ 2 3 4 मॉडुलस के फॉर मिनिमम वैल्यू, जिसमें स्टेटमेंट है इट एग्जिस्ट एट क्रिटिकल पॉइंट ओनली। मतलब मिनिमम वैल्यू की बात करें तो वो मॉडुलस के क्रिटिकल पॉइंट पे ही एग्जिस्ट करेगा। मान लो कि आपके पास दो मॉडुलस है, तो कितने क्रिटिकल पॉइंट है, दो क्रिटिकल पॉइंट। तो दोनों क्रिटिकल पॉइंट पे उसकी वैल्यू निकाल लें, फंक्शन की, यानी मॉडुलस दोनों के सम की वैल्यू निकाल लें, और जिसपे सबसे छोटा वैल्यू होगा वो होगा मिनिमम, और जिसपे सबसे छोटा वैल्यू होगा वो होगा उसका मिनिमम वैल्यू। अगर मोर देन 2 क्रिटिकल पॉइंट है, 3 4 5 क्रिटिकल पॉइंट है, तो सब पे वैल्यू निकाल लें, और जो सबसे छोटा वैल्यू होगा वो होगा उसका मिनिमम। मतलब अगर इसके केस की बात करें तो इसमें लिख सकता हूँ दैट इज, इसके केस की बात करें तो y मिनिमम अगर मैं बात करूं तो y मिनिमम इक्वल टू लिख सकता हूँ, इट मींस मिनिमम ऑफ, इसका मतलब जो इसमें जितना भी है सब मिनी, इसमें सबसे मिनिमम वैल्यू क्या होगा। तो सबसे पहले देखो कि इसमें कितने क्रिटिकल पॉइंट हैं, अल्फा 1 से लेके अल्फा n। तो सब पे वैल्यू चेक करते हैं, तो एफ ऑफ अल्फा 1 एफ ऑफ अल्फा 2 डॉट डॉट एफ ऑफ अल्फा n। मतलब जो भी इसका मिनिमम इन सबों में कंपैरिजन करना है, और जो सबसे छोटा वैल्यू होगा वो होगा उसका मिनिमम वैल्यू। ये क्लियर है मेरी बात। और ये भी याद रखना वैलिड फॉर सम ऑफ 2 और मोर देन 2 मॉडुलस, सम ऑफ 2 एंड मोर देन 2 मॉडुलस। तो ठीक है, तो ये हो गया मिनिमम, यानी कि सारे क्रिटिकल पॉइंट वैल्यू निकाल के कंपैरिजन कर लेना है, जो सबसे छोटा होगा दैट इज द मिनिमम वैल्यू, यही इसका मतलब है। और मैक्सिमम वैल्यू की बात करते हैं तो फॉर मैक्सिमम वैल्यू तो y मैक्स जो होगा वो ऑलवेज इंफिनिटी होगा, क्योंकि सम की बात करते हैं। मिनिमम तो यहाँ है, मैक्सिमम तो चलते जाएगा, मॉडुलस है तो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0। उस केस में वो y मैक्सिमम ऑलवेज किसको गेन करेगा, ऑलवेज इंफिनिटी को गेन करेगा। यही मेरा कंसेप्ट था, यही मेरा पॉइंट था। जैसे मैं एग्जाम्पल लेता हूँ, सबसे पहले अभी देखना, अभी मैंने जो पॉइंट बताया उस पॉइंट को आपको समझ में आ गई होगी बातें। उस पॉइंट मैंने यही लिखा कि सबसे पहले सारे क्रिटिकल पॉइंट्स को देख लो, सारे क्रिटिकल पॉइंट्स पे आपको वैल्यू चेक कर लेना है। आपको ये बताया मिनिमम वैल्यू निकालना है, तो मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट एट क्रिटिकल पॉइंट ओनली। और उसमें मैंने बताया कि सारे क्रिटिकल पॉइंट पे वैल्यू निकाल करके, फंक्शन की वैल्यू निकाल के कंपैरिजन कर लेना। ये कंपैरिजन किया है, इट मींस मिनिमम ऑफ, मतलब सब में जो मिनिमम होगा वही होगा इसका मिनिमम वैल्यू। मैक्सिमम तो अंडरस्टूड है क्या होगा, इन्फिनिटी होगा। और ये भी पहले मैंने वार्न कर दिया है कि दिस मेथड इज वैलिड फॉर आर सम ऑफ 2 और मोर मॉडुलस, ठीक है। यानी सम के केस में वैलिड है, डिफरेंस के केस में नॉट वैलिड। मतलब यहाँ वैलिड है, यहाँ वैलिड है, बट अगर ये दे दिया तो x माइनस 1 माइनस 2 टाइम्स ऑफ x प्लस 2, ये इनवैलिड है, नॉट वैलिड। दिस मेथड इज नॉट वैलिड, नॉट दिस मेथड इज नॉट वैलिड, ठीक है। ये वैलिड नहीं। चलो मैं आता हूँ एग्जाम्पल देखता हूँ
जैसे पहला एग्जाम्पल उठाया y इक्वल टू एफ एक्स देता हूँ, एफ एक्स फंक्शन ऑफ एक्स फॉर्म x माइनस वन प्लस एक्स प्लस वन। हाउ मेनी क्रिटिकल पॉइंट? इट हैज टू क्रिटिकल पॉइंट। तो y मिनिमम इक्वल टू क्या बोलोगे? मिनिमम, सुनते चलना, मिनिमम ऑफ कौन कौन सा क्रिटिकल पॉइंट है? इट हैज क्रिटिकल पॉइंट जो होगा x इक्वल टू वन कॉमा माइनस वन। तो वन और माइनस वन पे वैल्यू देखना है, तो इन दोनों किस पे चेक करना है? तो एफ ऑफ माइनस वन और एफ ऑफ वन पे क्या वैल्यू चेक करना है, दोनों पे वैल्यू चेक करना है, फिर देखना है कि कौन किस पे क्या गेन करेगा। तो दोनों पे जो सबसे छोटा वैल्यू होगा वही होगा मिनिमम वैल्यू। एफ ऑफ माइनस वन पे भी देखो तो ये 2 हो गया, ये 0 हो गया, तो 2 और ये 2, मतलब दोनों में कंपेरिजन करें तो दोनों तो इक्वल ही है, तो मतलब मिनिमम वैल्यू क्या हो गया? 2। नहीं, y मिनिमम इक्वल टू क्या आ गया? 2। और y मैक्सिमम हमें पता ही है, y मैक्सिमम का अंडरस्टूड है, सम के केस में क्या होगा? इन्फिनिटी। मतलब y का जो रेंज होगा स्टार्ट कहाँ से होगा? 2 से, मैक्सिमम कहाँ पे जाएगा? इन्फिनिटी। ठीक है, ये आ गया एग्जाम्पल नंबर 1 है। एग्जाम्पल नंबर 2 लेते हैं, y इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू लिख दिया, एफ एक्स मैं एक्सप्रेस कर दे रहा हूँ, y इक्वल टू समथिंग में लिखते हैं तो एक्जैक्टली वो हिडन है, एफ एक्स हिडन ही रहता है। तो देखता हूँ इसको x माइनस वन प्लस टू टाइम्स ऑफ मॉड ऑफ एक्स प्लस वन। मैंने अभी कुछ देर पहले कहा प्लस के केस में वैलिड है। तो सबसे पहले देखो y मिनिमम इक्वल टू मिनिमम ऑफ, दो पॉइंट है, क्रिटिकल पॉइंट 1 है और माइनस 1 है, तो एफ ऑफ 1 कॉमा एफ ऑफ माइनस 1। तो अब देखता हूँ तो इस दोनों पे वैल्यू चेक करता हूँ, तो मिनिमम ऑफ एफ ऑफ 1 1 पे देखता हूँ तो ये 0, 1 प्लस 1 2 इंटू 2 4, माइनस 1 पे ये 0 माइनस 1 तो क्या हो जाएगा? 2। तो माइनस 2 का मॉडुलस क्या होगा? प्लस 2। तो प्लस 2, तो ये देखो दोनों में मिनिमम वैल्यू क्या है? मिनिमम वैल्यू 2 ही है, यानी दोनों में सबसे छोटा वैल्यू 2 है। कंपैरिजन करके जो छोटा होगा उसको लिख लेना है। और y मैक्स तो अंडरस्टूड है कि y मैक्स क्या होगा? इन्फिनिटी होगा। तो व्हाट इज द रेंज? तो रेंज होगा दैट इज 2 टू इन्फिनिटी। ये भी क्लियर है? ठीक है, पहले आप इसको एक जरा स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि उस स्पेस को मैं थोड़ा एक दो एग्जांपल और दिखा दे रहा हूँ। ठीक है, ले लिया स्क्रीनशॉट? चलो देखते हैं। मान लो ये एग्जांपल उठा लिया, y इक्वल टू मॉड ऑफ x प्लस वन प्लस मॉड ऑफ x माइनस वन प्लस मॉड ऑफ x माइनस थ्री। इसके केस में y इक्वल टू दिस इज इक्वल टू एफ एक्स, रिप्रेजेंट कर देता हूँ y इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू इतना। एफ एक्स जो हिडन है मैं इसलिए लिख दे रहा हूँ कि रिप्रेजेंट करना है तो आपको कंफ्यूजन ना हो। तो सबसे पहले इसमें y मिनिमम इक्वल टू क्या लिखना है? तो y मिनिमम इक्वल टू इट हैज 3 क्रिटिकल पॉइंट, माइनस वन, 1 एंड 3। तो तीनों पे वैल्यू देखना होगा, एफ ऑफ माइनस वन, एफ ऑफ 1 एंड एफ ऑफ 3। तीनों पे वैल्यू चेक करो, तो तीनों वैल्यू चेक करो तो क्या लिख सकता हूँ? एफ ऑफ माइनस वन क्या आएगा? दिस इज 0, दिस इज 2, माइनस 2 का मॉडुलस 2, माइनस वन माइनस 3, माइनस 4 का मॉडुलस 4, तो इसकी वैल्यू 6 आएगी। 1 पे ये 0, ये 1 माइनस 3, माइनस 2 का मॉडुलस 2, 1 प्लस 1 2, तो 2 प्लस 2 क्या होगा? 4। ठीक है, एफ ऑफ माइनस वन फिर से मैं चेक कर लेता हूँ, एफ ऑफ माइनस वन ये 2 और ये 4, तो 2 प्लस 4 6 होगा ना। एफ ऑफ माइनस वन इक्वल टू 6, माइनस 2 का मॉडुलस 2, माइनस 4 का मॉडुलस 4, 4 प्लस 2 6 और ये 0। एफ ऑफ 1 पे ये 0, ये आ जाएगा 1 माइनस 3 माइनस 2 2 और 2 प्लस 2 4। और एफ ऑफ 3 की बात करता हूँ तो 0 3 माइनस 1 2 और 3 प्लस 1 4, तो ये आ जाएगा 6। तो व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू? तीनों में सबसे छोटा वैल्यू कौन सा है? तो 4 है ना, तो y मिनिमम 4 हो गया और y मैक्सिमम अंडरस्टूड है कि क्या होगा? इन्फिनिटी होगा। तो व्हाट इज द रेंज? तो रेंज स्टार्ट होगा 4 से और जाएगा कहाँ तक? इन्फिनिटी तक। सिंपल है ना। अब एक एग्जांपल और लेता हूँ, मैंने ऐसा ले लिया, y इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस वन प्लस एक्स माइनस टू प्लस एक्स माइनस थ्री प्लस एक्स माइनस फोर। मान लो ये चार ले लिया, कोई दिक्कत नहीं, 10-50 हजार मॉडल्स लगा तो क्या फर्क पड़ता है, बट कंडीशन ये होना चाहिए कि बीच में समेशन होना चाहिए। इस केस में तो सबसे पहले y मिनिमम की अगर मैं बात करूं तो व्हाट इज द वैल्यू? तो मिनिमम ऑफ क्या होगा? क्रिटिकल पॉइंट है एफ ऑफ 1, एफ ऑफ 2, एफ ऑफ 3 एंड एफ ऑफ 4। ये है एफ ऑफ 4। तो क्या होगा भाई? तो मिनिमम एफ ऑफ 1 की वैल्यू देखें तो एफ ऑफ 1 पे इसका वैल्यू क्या आ रहा है? तो दिस वैल्यू इक्वल टू 0, 1 माइनस 2 माइनस 1, यानी कि 1 1 2 3 3 3 6। एफ ऑफ 2 पे 0 1 1 2 और 2 प्लस 2 क्या होगा? 4। एफ ऑफ 3 पे 0, तो 3 माइनस 4 1 1 1 2 2 4। ठीक है, एफ ऑफ 3 पे 1 आ गया, 0 1 2 प्लस 2 4 आ गया। एफ ऑफ 4 पे अगर आएंगे सपोज, तो एफ ऑफ 4 पे आ जाएगा तो आपका ये वैल्यू आ जाएगा 3, ये आ जाएगा 2, 3 प्लस 2 5 प्लस 1 6, तो एफ ऑफ 4 आ जाएगा 6। तो व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू?
तो मिनिमम वैल्यू आ जाएगा। इन चारों में सबसे छोटा वैल्यू क्या होगा, 4 ही होगा। तो y मिनिमम इतना और y मैक्सिमम की बात करूं तो फिर से अंडरस्टूड है कि इन्फिनिटी होगा। तो व्हाट इज द रेंज, तो रेंज हो जाएगा स्टार्ट फ्रॉम 4 टू इन्फिनिटी। सिंपल है ना, सिंपल है। तो ये बात याद रखिएगा कि ऐसे ही प्रॉब्लम को सॉल्व, ठीक है। तो चलिए इसको नोट करो, एक स्क्रीनशॉट ले लो। क्लियर है। अब आता हूं एक स्पेशल टाइप प्रॉब्लम में, कभी कभी उस टाइप के प्रॉब्लम को दिख जाता है, प्लस वाले केस में मैं बात कर रहा हूं। और चलो देखते हैं, जब बहुत ज्यादा मॉडुलस गिवन है और कुछ एक स्पेशल टाइप प्रॉब्लम फ्रेम होता है, तो उस केस में मैं एक बताता हूँ। इन जनरल चेक करने का अप्रोच तो पता ही है, यहाँ तक क्लियर है, समझ में आ गई बात। तो अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, जितना भी मैंने लास्ट क्लास में दिया है, ब्रेक करना भी आपको पता चल गया, ग्राफ भी शॉर्टकट पता चल गया, और रेंज निकालने के लिए सम के केस में, सिर्फ याद रखना सिर्फ सम के केस में, माइनस के केस में इनवैलिड हो जाएगा। कहीं बीच में ही माइनस लगा दो तो इनवैलिड हो जाएगा, कहीं बीच में माइनस लेना चाहिए। सिर्फ प्लस वाले केस में ये रिजल्ट वैलिड है, ये शॉर्टकट मेथड वैलिड है। दिस मेथड इज वैलिड फॉर सम ऑफ 2 और मोर मॉडुलस। मैंने ऑलरेडी हेडिंग दिलवा रखा है। डिफरेंस के केस में इनवैलिड है, यहाँ भी मैंने देखा है दिस मेथड इज इनवैलिड, नॉट वैलिड। तो ये माइनस का केस है, माइनस के केस के लिए, सिर्फ प्लस वाले केस के लिए वैलिड है, याद रखिए। चलो एक स्पेशल टाइप ऑफ प्रॉब्लम देखते हैं, ठीक है। जब मोर देन वन मॉडुलस का ये गिवन होता है, तो उस केस में आपको एक ट्रिक बताता हूं। जो मोर देन वन मॉडुलस गिवन है और उस केस में सीधे रेंज की बात करना है, सुनना मेरी बात, सीधे रेंज की बात करना है। यानी मोर देन वन मॉडुलस गिवन होगा, डायरेक्टली बोलेगा फाइंड द रेंज। मतलब प्रॉब्लम्स लाइक इस तरह का प्रॉब्लम होगा, y इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू गिवन होगा मॉड ऑफ x माइनस अल्फा 1 प्लस x माइनस अल्फा 2 प्लस x माइनस अल्फा 3 डॉट 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 x माइनस अल्फा है। इस केस में n मान लो 50 दे दिया, n मान लो 100 दे दिया, बोला फाइंड द मिनिमम वैल्यू। तो आपके साथ प्रॉब्लम क्या होगा, आपके साथ इस तरह प्रॉब्लम है। तो एक इसमें एक ट्रिक होता है, इस तरह कॉलम अगर बीच में थोड़ा भी इधर उधर चेंज कर जाए तो ट्रिक इनवैलिड होगा। इसी तरह केस में मतलब सब में, सबके कोफिशिएंट में बाहर में +1 है, मतलब कहीं भी 2 3 अटैच नहीं है, सीधे प्लस है, तो उसके केस में वैलिड होगा। अगर नहीं ऐसा कुछ और चेंज कर दिया तो आपको जनरल मेथड तो आपको वही फॉलो करना होगा। इस केस में कुछ चीजें करनी होगी, बट उसमें भी ख्याल रखना होगा। क्या ख्याल रखना होगा, सबसे पहले क्रिटिकल पॉइंट देखो। क्रिटिकल पॉइंट क्या है, अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 डॉट डॉट अल्फा एन। तो स्टेटमेंट है इफ ये वैलिड जो है, इफ क्रिटिकल पॉइंट आर इन एपी, एपी समझ रहे हो ना, मतलब क्रिटिकल पॉइंट आर इन एपी, मतलब क्रिटिकल पॉइंट अगर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में होगा, तो ये एक टाइप का प्रॉब्लम ऑफ टाइप दिस। इस तरह का प्रॉब्लम में जब क्रिटिकल पॉइंट एपी में होगा, देन मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट। इंक्रीजिंग एपी की मैं बात कर रहा हूं, एपी मतलब इंक्रीजिंग एपी, एपी मतलब इंक्रीज कर रहा है। देन minimum value exists at midpoint of critical point sequence, at midterms या midterms of critical point sequence, midterms of critical point sequence। मतलब समझे मेरी बात, क्या कहना चाह रहा हूँ। सिर्फ इस टाइप के प्रॉब्लम में ही है, अगर इसमें जरा सा भी चेंज कर दे तो जनरल मेथड आपको फॉलो करना होगा, कोई ऑप्शन आपके पास अवेलेबल नहीं है। तो मैंने क्या कहा, थोड़ा मैं ज्यादा स्टैंडर्ड पे जा रहा हूँ, आप सुन लीजिए मेरी बात। जब मैंने बोल दिया तो एफ इक्वल टू इस तरह का फॉर्मेट में प्रॉब्लम गिवन होगा, तो मिनिमम वैल्यू कहाँ एग्जिस्ट करेगा, तो जब सारे क्रिटिकल पॉइंट का जो मिड टर्म्स होगा उस पर मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट करेगा। तो मिड टर्म्स कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो आपको थोड़ा एपी का नॉलेज होना चाहिए। अगर एपी के बारे में थोड़ा पता है तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, नहीं तो जब सीक्वेंस सीरीज बताएंगे तो उसमें डिस्कस कर देंगे, पर वहां पर ये डिस्कस नहीं करेंगे, इसलिए इसको लिख दो, क्योंकि वहां पर ये डिस्कस मॉडुलस की बात तो नहीं करेंगे, मॉडुलस का अलग टर्म्स तो यही डिस्कशन हुआ। इसलिए जरा सा भी इसको सीक्वेंस सीरीज में प्रॉब्लम होगा, वो बस इस पॉइंट को लिख लो। जब सीक्वेंस सीरीज पढ़ोगे तो वहां पर ये बात अच्छे से क्लियर हो जाएगी कि भाई कैसे मिड टर्म्स निकालते हैं। चलो एक क्वेश्चन पे आते हैं। मीनिंग हमने बोला, पहले इसको नोट कर लो। प्रॉब्लम लाइक mod of x minus alpha 1 plus mod of x minus alpha 2
डॉट डॉट मॉड ऑफ एक्स माइनस अल्फा एन, मतलब अल्फा 1 से अल्फा एन क्या है, एपी में है। ये किस में है, दिस आर इन एपी, ये एपी में है। एपी का मतलब क्या होता है, कॉमन डिफरेंस वुड बी कांस्टेंट। तो हमने बोला मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट एट मिड टर्म्स ऑफ क्रिटिकल पॉइंट सीक्वेंस, ठीक है, ये भी क्लियर है। अब मैं एक एग्जांपल लेता हूं, y इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस 1 प्लस मॉड ऑफ x माइनस 3 प्लस मॉड ऑफ x माइनस 5। तो जो क्रिटिकल पॉइंट क्या है, इसका क्रिटिकल पॉइंट क्या है, 1 है, 3 है, 5, 1 3 एंड 5। व्हाट इज द मिड टर्म्स, एपी में है, व्हाट इज द कॉमन डिफरेंस, 2 2। कॉमन डिफरेंस मतलब 3 माइनस 1 2 है, तो 5 माइनस 3 भी 2 है। दिस इज कॉमन डिफरेंस, दिस इज कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस कितना है, 2। अब इसका मिड टर्म क्या है, तो व्हाट इज द मिड टर्म, तो मिड टर्म अगर आप देखो 3 है, तो मिड टर्म तो डायरेक्टली मिड टर्म क्या है, तो मिड टर्म x इक्वल टू कितना है, 3 है। मतलब मिनिमम वैल्यू किस पे एग्जिस्ट करेगा, x इक्वल टू 3 पे एग्जिस्ट करेगा। तो देख लो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फंक्शन एट x इक्वल टू 3, तो 3 माइनस 1 2 0 और 2, तो क्या होगा, तो y मिनिमम क्या होगा, इक्वल टू मतलब y मिनिमम इक्वल टू 4 या 4 y मिनिमम इक्वल टू डायरेक्ट लिख दो तो क्या f ऑफ 3 मतलब क्या होगा, मतलब सीधे मिड टर्म्स पे वैल्यू निकाल लो, वही होगा मिनिमम। आपको तीनों पॉइंट पे वैल्यू चेक करने की जरूरत नहीं है, मेरी बात समझ रहे हो, तीनों पॉइंट बहुत ही सिंपल सा इजी कंसेप्ट मैंने आपको दिया है। मैंने आपको जो बोला है, अभी जो मैंने ग्राफ अपलोड करने की बात की है उसमें इतना आसान आसान कंसेप्ट दिया है, आप आसानी से ग्राफ प्लॉट कर लो। देखने में पहले हेडेक लग रहा था, अब आप सोच रहे हो कि कितना आसानी से ग्राफ को मैं प्लॉट कर लूंगा। तो देखो, तो अभी मैंने बोला कि 3 टर्म्स है, तो 3 टर्म्स से दिख रहा है कि सब एपी में है, तो आप बोल रहा है कि इसमें आपको कि मिनिमम एग्जिस्ट कराना है, मिनिमम किस पॉइंट एग्जिस्ट करेगा, तो आपको 1 3 5 पे वैल्यू चेक करने की जरूरत नहीं है, दिख रहा है कि एपी में है तो सीधे मिड टर्म्स में निकाल लो। इसी तरह के प्रॉब्लम में ये मेथड वैलिड है। तो जब भी ऐसा प्रॉब्लम दिखे तो डायरेक्ट उस कैलकुलेट कर लो, उतना कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है कि सब पे चेक कर लो, f(1) पे चेक है, f(3) पे, फिर f(5) पे, जो सबसे छोटा है उसको देखें, उससे बेहतर है डायरेक्ट निकालें। ठीक है, तो ये आ गया f(3) इक्वल टू 4, मिनिमम 4 है, मैक्सिमम अंडरस्टूड है कि इन्फिनिटी होगा, मैक्सिमम अंडरस्टूड है इन्फिनिटी होगा। तो ये आ गया, मान लो एक क्वेश्चन ये आ गया, मान लो एक क्वेश्चन और चेंज करते, एक क्वेश्चन और मान लो कि y इक्वल टू दे दिया मॉड ऑफ x माइनस 1 प्लस मॉड ऑफ x माइनस 2 प्लस मॉड ऑफ x माइनस 3 प्लस मॉड ऑफ x माइनस 4 प्लस मॉड ऑफ x माइनस 5। अब आपको जनरल तरीके से मैं बोल रहा हूँ कि भाई इसका रेंज निकालो, रेंज मतलब इसका रेंज निकालो, तो मैक्सिमम तो अंडरस्टूड है कि इन्फिनिटी है, प्लस 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 प्लस, तो मैक्सिमम तो इन्फिनिटी पे ही जाएगा। मिनिमम का मेन प्रॉब्लम है, तो मिनिमम के लिए आपको तो हमने एक मेथड बताया था प्लस के केस में। एक तो है कि ग्राफ से आप देख लो, वो थोड़ा लेंदी जाएगा, ग्राफ भी आप प्लॉट में शॉर्टकट मेथड जान रहे हो, फिर भी तो टाइम थोड़ा लगेगा ही ना। दूसरा मेथड बताया था कि अगर बीच में प्लस गिवन है, तो प्लस गिवन है तो आप शॉर्टकट मेथड लगा सकते हो। क्या मेथड है, तो जितने भी क्रिटिकल पॉइंट है सब पे वैल्यू निकाल लो, प्लस है तो सब पे वैल्यू निकाल लो, फिर पांचों में कंपेरिजन कर लो कौन छोटा कौन बड़ा, वो भी कर सकते हो, उसमें भी वो भी आपका टाइम सेविंग है। पर उससे भी कम टाइम के लिए हमने एक और मेथड बता रखा है कि अगर सीक्वेंस क्रिटिकल पॉइंट का जो सीक्वेंस टर्म्स है वो एपी में है, तो देखो यहाँ एपी में एक मेथड तो है कि 1 2 3 4 5 पे वैल्यू निकाल के सब पे कंपेरिजन कर लो, मैं वो यूज नहीं कर रहा हूँ, ये मेथड यूज कर रहा हूँ। तो देखो क्रिटिकल पॉइंट क्या है, 1 2 3 4 5, ये तुमको दिख रहा है एपी में, क्योंकि कॉमन डिफरेंस सबका क्या है 1। एपी मतलब क्या हुआ कि नेक्स्ट टर्म जाते जाएंगे तो सेम कॉमन डिफरेंस है, जितना इससे उसमें ऐड करेंगे उतना ही उससे उसमें ऐड करेंगे, मतलब इसमें 1 1 ऐड करते जाए आगे बढ़ते जाए, तो सीक्वेंस एपी में है। अब देखो मिड टर्म क्या है, तो दिस इज द मिड टर्म्स, दिस इज द मिड टर्म्स, तो इस सीक्वेंस का मिड टर्म्स 3 है, मतलब 3 पे मिनिमम होगा, मतलब पांचों पे चेक करने की जरूरत नहीं है। सीधे इस कंसेप्ट याद करो, तो y मिनिमम इक्वल टू क्या लिखोगे, y मिनिमम इक्वल टू f(3) क्या होगा निकाल लो, तो 3 माइनस 1 2, 3 माइनस 2 1, 2 1 3 0, और माइनस 1 क्या होगा प्लस 1 हो जाएगा, तो 3 1 4 और 2 क्या होगा 6, चेक कर लो, है ना, सही है। आपको पांचों भी चेक करने की जरूरत नहीं पड़ी, भाई 5 वैल्यू निकालते फिर कंपैरिजन करते, भले ही शॉर्टकट है, तो उससे भी ज्यादा शॉर्टकट इस प्रॉब्लम के लिए है ना। f(3) इक्वल टू 6, मैक्सिमम तो अंडरस्टूड है इन्फिनिटी होगा, तो रेंज क्या लिखोगे, y बिलोंग्स टू क्या आ जाएगा डायरेक्ट 6 टू इन्फिनिटी, y बिलोंग्स टू 6 टू इन्फिनिटी। ठीक है, इसे एक प्रॉब्लम और दे दिया, ऐसा प्रॉब्लम दे दिया x माइनस 1 प्लस एक्स माइनस डॉट डॉट डॉट, मैंने दे दिया x माइनस 49, बोल दिया इसके केस में व्हाट फाइंड द मिनिमम वैल्यू, हमने ऐसा प्रॉब्लम दे दिया फाइंड द मिनिमम वैल्यू, इसको क्वेश्चन दिया फाइंड द मिनिमम वैल्यू, मिनिमम अंडरस्टूड है कि मिनिमम वैल्यू की बात करते हैं, फाइंड द मिनिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू या सीधे बोलो फाइंड द रेंज की मैं बात करता हूँ। तो सबसे पहले क्रिटिकल पॉइंट चेक करो, क्रिटिकल पॉइंट क्या है, 1 है 2 है 3 है 4 है डॉट डॉट 49 है, तो दिख रहा है सब एपी में है क्योंकि सबका कॉमन डिफरेंस 1 है। अब प्रॉब्लम यहाँ ये है
कि इसमें टोटल कितने टर्म्स हैं, 1 से 49 है तो टोटल 49 टर्म्स है। 49 टर्म है तो मिडिल टर्म क्या होगा, मिडिल टर्म क्या होगा, तो मिडिल टर्म 49 टर्म है तो मिडिल टर्म क्या होगा, सोचो। अगर 3 टर्म होते थे, मिडिल टर्म 1 होता था, ठीक है ना, तो मिडिल टर्म 1 होता था, तो मतलब मिडिल टर्म आपका क्या होगा, मिडिल टर्म 25th टर्म होगा। तो याद रखो एक चीज में मिडिल टर्म निकालने का तरीका होता है, तो अगर नंबर ऑफ टर्म्स इवन है तो मिडिल टर्म्स में 2 टर्म्स होंगे, समझे, मिडिल टर्म्स में 2 टर्म्स होंगे, समझे। और अगर नंबर ऑफ टर्म्स ऑड है तो मिडिल टर्म्स में एक ही टर्म्स होंगे। एन इवन है तो मैं उसका एक सीक्वेंस बता दूंगा, उसको मैं पॉइंट देखता हूँ। अभी देखो इसमें सबसे पहले इसका मिडिल टर्म जो होगा, मिड टर्म जो होगा, इसका मिड टर्म जो होगा, मिड टर्म्स इक्वल टू 49, मिड टर्म्स में बात कर रहा हूँ क्या होगा, मिड टर्म जो होगा आपका कौन सा टर्म्स होगा, मिड टर्म्स इक्वल टू n प्लस 1/2, तो मतलब 49 प्लस 1/2 दैट इज इक्वल टू 25, मतलब 25 इज द मिड टर्म्स, तो मतलब 25 पे आपका मिनिमम वैल्यू मैं बता दूंगा ये कैसे निकालना है। तो व्हाट इज द y मिनिमम, तो y मिनिमम की अगर मैं बात करूं तो क्या लिखूंगा, f ऑफ 25, तो f ऑफ 25 की वैल्यू निकाल लेता हूँ। f ऑफ 25 की वैल्यू क्या होगी, ये आ जाएगा, f ऑफ 25 की वैल्यू निकाल लेना, सीक्वेंस आपको समझ में आएगी, मतलब 25 की वैल्यू इसमें रख दो, सबका समेशन आपको निकल जाएगा। तो मतलब कहना यहाँ ये है कि इस तरह के प्रॉब्लम को आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो, इस तरह का प्रॉब्लम गिवन हो, बस आपको ये देखना है कि जो क्रिटिकल पॉइंट का सीक्वेंस एपी में है या एपी में नहीं, ठीक है। तो इसकी बात करते हैं, तो चलो इसको नोट करो, एक पॉइंट में बता देता हूं, एक पॉइंट लो फॉर द सीक्वेंस T1 T2 T3 डॉट 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 Tn, ये सब एपी में है। इसमें 2 केस है, मैं बता देता हूँ, n इवन है तो मिडिल टर्म क्या होगा, n ऑड है तो मिडिल टर्म क्या होगा। अगर n ऑड है तो मिडिल टर्म मिड टर्म जो होगा, मिड टर्म इक्वल टू होगा Tn प्लस 1/2, मतलब ये टर्म्स मिड टर्म होगा, Tn प्लस 1/2 मतलब समझे, इसमें कितना टर्म्स था, 49 टर्म्स था, तो मिडिल टर्म्स क्या होगा, 49 प्लस 1/2, तो T25 टर्म इज द मिडिल टर्म। ये 1 2 3 वाला सीक्वेंस फॉलो कर रहा है, तो 25 टर्म क्या होगा, 25वां टर्म कौन होगा, 25 होगा, किसी में कुछ और, मतलब मिडिल टर्म इसमें क्या होगा, Tn प्लस, ये है Tn प्लस 1/2, मतलब ये नंबर वाला टर्म जो होगा वो मिडिल टर्म होगा। और अगर n इवन होगा तो इसके केस में मिड टर्म की मैं बात करता हूं, देखो तो इसमें 2 टर्म होगा, एक होगा Tn माइनस 1/2, सॉरी ये आ जाएगा इसमें n/2 और Tn/2 प्लस 1, 2 टर्म होगा, Tn/2 और Tn/2 प्लस 1, ठीक है। तो ये अभी आप नोट कर लो, कुछ एग्जांपल मैं इसको भी क्लियर कर देता हूँ, कुछ एक्स्ट्रा मैंने बता दिया, ये सब सीक्वेंस सीरीज में कुछ एक्स्ट्रा चीजें मुझे बस इतना ही बता के निकल जाना चाहिए था, ये मैंने पॉइंट बता दिया। अगर आपको कहीं कंफ्यूजन है तो मैं इस चीज को थोड़ा एक बार क्लियर कर दे रहा हूँ, कुछ एग्जाम्पल दिखा के और फिर आगे बढ़ता हूँ। तो चलिए इसको नोट कीजिए, एकदम सिंपल है, मैंने काफी अच्छे से छोटी छोटी चीजों को एक्सप्लेन करके बताया, डिफरेंट अप्रोच बताया है। पहला तो ग्राफिकल अप्रोच है, दूसरा बताया कि सम है तो सीधे आप सारे क्रिटिकल पॉइंट वैल्यू निकाल के कंपैरिजन कर लो, जो छोटा होगा वो मिनिमम होगा, जो बड़ा तो मैक्सिमम तो इन्फिनिटी होता है। माइनस के लिए तो आपको ग्राफ का ही ऑप्शन है, बट हमने बताया कि अगर उसमें क्रिटिकल पॉइंट अगर सम का टर्म्स है और क्रिटिकल पॉइंट एपी में है तो ये भी एक मेथड है कि मिनिमम वैल्यू एग्जिस्टेड मिड टर्म्स ओनली, तो मिड टर्म्स में आप मिड टर्म्स के हिसाब से आप चेक कर लो कि मिड टर्म में क्या आ रहा है, तो x-1 x-2 x-3 x-4 है तो मिड टर्म दिख रहा है। जैसे इसमें और भी मैं आता हूँ, तो चलो इसको नोट करो, ठीक है। इस बात को मैं जस्टिफाई कर देता हूं, ये मिडिल टर्म की जो मैंने बात की ना, जरा मुझे लग रहा है कि इस पॉइंट्स को मैं जस्टिफाई कर देता हूं, थोड़ा क्लियर कर देता हूं। मान लो कि आपका ऐसा टर्म है T1 T2 T3 T4, तो बताओ तो मिडिल टर्म कौन सा होगा, 4 टर्म है, मिडिल टर्म ये भी होगा और ये भी होगा, दोनों मिडिल टर्म। इसको लिख सकते हैं T4/2 सेकेंड टर्म, इसको लिख सकते हैं T4/2 प्लस 1, तो वही लिखा, n अगर इवन है तो मिडिल टर्म क्या होगा, Tn/2 और Tn/2 प्लस 1, सही नहीं लिखा। और अगर n ऑड है, मान लो किसी सीक्वेंस में अगर सपोज मान ले T1
T2, T3, T4, T5 काउंट करो, कौन सा मिडिल टर्म हो गया, ये हो गया इसका मिड टर्म। तो मिड टर्म इसको क्या लिख सकते हो, T5 प्लस 1/2 लिख सकते हैं ना। मिडिल टर्म क्या हो, T5 प्लस 1/2, यही तो लिखा है। तो कौन सा मिड टर्म होगा, तो Tn प्लस 1/2, दिस इज द मिड टर्म। मतलब अगर नंबर ऑफ टर्म्स ऑड है तो मिडिल टर्म्स इक्वल टू नंबर ऑफ टर्म्स Tn प्लस 1/2। अगर नंबर ऑफ टर्म्स इवन है तो मिडिल टर्म्स 2 होगा, n/2 और n/2 प्लस 1। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, फर्स्ट टर्म, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है सेकंड टर्म, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है थर्ड टर्म। जैसे इसके केस में फर्स्ट टर्म क्या है 1, सेकंड टर्म क्या है 2, थर्ड टर्म क्या है 3, फोर्थ टर्म क्या है 4, फिफ्थ टर्म क्या है 5, पांचवा टर्म। कोई जो है नहीं कि 1 2 3, कोई मान लो 2 4 6 8 भी हो सकता था, फर्स्ट टर्म कभी 2 कभी 3 कुछ भी हो सकता है। तो वही है T1 रिप्रेजेंटिंग फर्स्ट टर्म, T2 रिप्रेजेंटिंग सेकंड टर्म। तो इवन होगा तो ये दोनों मिडिल टर्म में काउंट होगा, ऑड होगा तो सिर्फ एक ही मिडिल टर्म में काउंट होगा। तो ये मैंने एक मेथड आपको बता दिया कि ज्यादा इस तरह का प्रॉब्लम, कॉम्प्लिकेटेड टाइप प्रॉब्लम गिवन हो तो आप इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। ये मैंने जो बताया है ये सारी चीजें, मिड टर्म्स निकाल लिया तो मिड टर्म्स क्या है n प्लस 1/2, तो 25 इज द मिड टर्म्स, क्योंकि 1 2 3 वाला सीक्वेंस फॉलो कर रहा है। इस तरह से याद रखो, n इवन है तो मिडिल टर्म्स 2 होंगे, n ऑड है तो मिडिल टर्म्स 1 ही होंगे। दिस इज कॉल्ड, दिस इज द शॉर्टकट मेथड फॉर फाइंडिंग सम ऑफ रेंज ऑफ सम ऑफ 2 और मोर फंक्शन। ठीक है, जिसमें सीक्वेंस AP में हो और डायरेक्टली डिसाइड करें। चलिए, बहुत बता दिया इस पे। ठीक है, ये है मिड टर्म। अब एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और मैं इसको हटाऊंगा, मिड टर्म्स, मिड टर्म्स, मिड। चल, एक क्वेश्चन मैं दे देता हूं, उसको सॉल्व कर लेना। एक क्वेश्चन है, फाइंड द रेंज ऑफ, पहला है y इक्वल टू fx इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस 1 प्लस मॉड ऑफ x माइनस 2 प्लस मॉड ऑफ x माइनस 3 डॉट 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 x माइनस 98। ये पहला प्रॉब्लम है। दूसरा प्रॉब्लम इसी में चेंज करता हूँ, y इक्वल टू fx इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस 1 प्लस मॉड ऑफ x माइनस 2 प्लस मॉड ऑफ x माइनस 3 डॉट डॉट, ये x माइनस 99 तक में चला गया। ठीक है, तीसरा प्रॉब्लम अगर मैं देखूं तो y इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस 1 प्लस मॉड ऑफ x माइनस 3 प्लस मॉड ऑफ x माइनस 5 प्लस डॉट डॉट मॉड ऑफ x माइनस 26, 26 नहीं 25। ठीक है, मॉड ऑफ x माइनस 25। ठीक, तो इन सबों का मिनिमम वैल्यू रेंज बात करना है आपको, इसके रेंज को आपको कैलकुलेट करना। ठीक है, ये 3 प्रॉब्लम है, सॉल्व करके रखिएगा। आंसर में, आंसर क्या मतलब सिंपली समेशन है, आप आंसर जो भी होगा बता देना मुझे। आंसर नहीं है, रैंडम क्वेश्चन है, आंसर इसका अवेलेबल नहीं है, आप कैलकुलेट कीजिएगा। सिंपल सा है, मिडिल टर्म पर डिसाइड हो गया तो उसके बाद तो प्रॉब्लम कोई दिक्कत नहीं। सब में सीक्वेंस में देखो AP में है 1 2 3 98, 1 2 3 99, इसमें सीक्वेंस AP में है, कॉमन डिफरेंस 1 है, इसमें सीक्वेंस AP में कॉमन डिफरेंस 2। ठीक है, चलो आते हैं, बात करते हैं नेक्स्ट की। मैं बात करता हूँ आगे, इसको मिटा लो, लिख लो। बताना तो उतना तो मैंने बता दिया। नेक्स्ट है, जो आप लोगों को कुछ डाउट आ रहा था DPP2 में, उसमें मैंने कहा था कि नेक्स्ट क्लास में डिस्कशन होगा। थोड़ा मैं इसको डिस्कस करके इस पार्ट को क्लोज करता हूँ। नेक्स्ट क्लास में इसको और आगे डिस्कस करूंगा और इसका ग्राफिकल सॉल्यूशन बताऊंगा। तो क्या डिस्कस करूंगा, हेडिंग देखिए, हेडिंग है एग्जॉस्टिव मेथड ऑफ सॉल्विंग इक्वेशन इनइक्वालिटी कंटेनिंग 2 और मोर टर्म्स इन्वॉल्विंग मॉडुलस। इनइक्वालिटी और इक्वालिटी कंटेनिंग, मतलब इसको हम इन शॉर्ट बोलते हैं केस वाइज सॉल्यूशन। तो चलो हेडिंग लिखिए और इसको बना लीजिएगा। ये मैं नेक्स्ट क्लास में आपको सॉल्व या डाउट में आपको सॉल्व कर दूंगा। आपकी जो भी पूछेंगे मैं डिस्कस कर दूंगा, जरूरत पड़े तो नेक्स्ट क्लास में, नहीं बना तो मैं क्लास में नेक्स्ट क्लास में डिस्कस। तो चलिए
एग्जॉस्टिव मेथड फॉर सॉल्विंग इक्वेशंस। तो एग्जॉस्टिव मेथड क्या है? तो कुछ प्रॉब्लम्स मैं डिस्कस करता हूँ, केस वाइज सॉल्यूशन की जो मैं बात कर रहा हूँ, कुछ प्रॉब्लम डिस्कस कर रहा हूँ। अब आप मेरी बात ध्यान से सुनेंगे और फोकस करेंगे। देखो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन कुछ ऐसा है, मान लो ऐसा प्रॉब्लम दे दिया, मॉड ऑफ x माइनस 1 प्लस मॉड ऑफ x प्लस 1 इक्वल टू 3। इस प्रॉब्लम में इस तरह का प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए अभी तक आपको तो नहीं बताया था, एक ही बताया था कि प्रॉपर्टी पे एडजस्ट हो जाता है। ये प्रॉपर्टी पे एडजस्ट नहीं हो रहा है। प्रॉपर्टी था मॉड ऑफ एक्स प्लस वाई इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स प्लस मॉड ऑफ वाई। तो यहाँ अगर 2 देता तो प्रॉपर्टी पे एडजस्ट हो सकता था, बट 2 नहीं है, मतलब नहीं एडजस्ट हुआ, क्योंकि उस केस में 1 और -1 को ऐड कर लेते तो 2 आ जाता। तो ये प्रॉपर्टी पे बेस्ड नहीं है। इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, तो इसको सॉल्व करने का 2 मेथड है। तो आज मैं एग्जॉस्टिव मेथड की बात करूंगा, केस वाइज सॉल्यूशन की बात करूंगा, जिससे आपको कुछ क्वेश्चन जो आपको दिया था लास्ट क्लास में उसको बनाना है। कुछ क्वेश्चन मैं अभी आप लोग को होमवर्क भी दे दूंगा और नेक्स्ट क्लास में इसी एग्जॉस्टिव मेथड में कुछ और डिस्कशन करके आपको ग्राफिकल सॉल्यूशन क्या। चलो देखते हैं क्या करते हैं। ग्राफिकल सॉल्यूशन का भी लिमिटेशन है, बट बहुत हद तक उससे प्रॉब्लम आसानी से सॉल्व हो जाता है। और नेक्स्ट क्लास आई थिंक हमारी मॉडुलस की लास्ट क्लास हो। तो चलो इस प्रॉब्लम को देखते हैं। मॉड ऑफ x माइनस 1 प्लस मॉड ऑफ x प्लस 1 इक्वल टू 3। इसको सबसे पहले क्या करेंगे, एग्जॉस्टिव मेथड में सबसे पहले सर क्रिटिकल पॉइंट देखें। क्रिटिकल पॉइंट क्या है, -1, -1। तो सारे क्रिटिकल पॉइंट को नंबर लाइन पर रखो, -1, -1। क्रिटिकल पॉइंट नंबर लाइन रखा। अब क्रिटिकल पॉइंट नंबर लाइन पर रखे, अब देखो कितने पार्ट में केस डिवाइड हो रहा है, 3 पार्ट में। दिस इज पार्ट 1, दिस इज पार्ट 2, पार्ट। जिस तरह से ब्रेक करते थे जस्ट वही अप्रोच है। अब देखो अलग अलग केस में मैं प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा। केस 1, सुनना मेरी बात। केस 1 में व्हाट इज द रिक्वायर्ड कंडीशन ऑफ केस 1, when x should be less than 1। this is the condition of case 1। ठीक है, अब केस वाइज सॉल्यूशन करता हूं तो पहले केस का कंडीशन लेता हूं, फिर उस कंडीशन में उस प्रॉब्लम को ब्रेक करता हूं। प्रॉब्लम क्या है, मॉड ऑफ x माइनस 1 प्लस मॉड ऑफ x प्लस 1 इक्वल टू 3। तो आपको याद करो 1 से छोटा के लिए ये और ये का समेशन हम ब्रेक कर सकते थे, तो शॉर्टकट मेथड लगाते हैं। 1 से छोटा के लिए कोई नंबर ले लो, 0, ये भी नेगेटिव और ये भी ये 1 से छोटा आ रहा है ना, सॉरी -1 से छोटा लेंगे ना, -1 से छोटा के लिए देखो ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव। -2 के लिए तो इन दोनों माइनस के साथ बाहर आएगा। तो इसको याद होगा, हमने लिखा था -x प्लस 1 -x माइनस 1 दैट इज इक्वल टू क्या होगा, 3। मतलब जिस इंटरवल में बात करा उस इंटरवल में उस दोनों के मॉडुलस को ब्रेक कर दो और फिर सॉल्व करने की कोशिश करो। तो देखो क्या आ रहा है, दिस इज -2x इक्वल टू 3 दैट इम्प्लाइज x इक्वल टू कितना आ रहा है, -3/2। x इक्वल टू कितना आ रहा है, -3/2। क्लियर मेरी बात, हमने क्या लिखा, -2x इक्वल टू 3, x इक्वल टू -3/2। क्लियर है। अब देखो करना क्या है, जिस इंटरवल में, मेरी बात सुनना, काफी ध्यान सुनना, एक क्वेश्चन क्लियर है तो फिर आगे कोई दिक्कत नहीं होगा। आपको करना यहाँ यूं है कि आपको जो मैंने केस का कंडीशन लिया था उस कंडीशन में हमने उस प्रॉब्लम को ब्रेक किया और x की वैल्यू निकाली। अब आपको करना यहाँ ये है कि जो सॉल्यूशन हमारा दिया हुआ था वो सॉल्यूशन और ये 1 मान लो और ये 2 मान लो। करना यहाँ यूं है कि इस कंडीशन में मैंने इसको ब्रेक किया था, तो मतलब ये जो सॉल्यूशन आना चाहिए ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई करना ही करना चाहिए, क्योंकि x का वैल्यू -1 से छोटा होना चाहिए। अगर ये सॉल्यूशन इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा तो आपका उस वाले केस में कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। इफ सॉल्यूशन डज नॉट सेटिस्फाई द कंडीशन ऑफ केस देन नो सॉल्यूशन, देन नो सॉल्यूशन। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, इफ सॉल्यूशन डज नॉट सेटिस्फाई द कंडीशन ऑफ केस देन नो सॉल्यूशन। तो यहाँ तो सेटिस्फाई करने का मतलब क्या, उसी इंटरवल में हमारा सॉल्यूशन आना चाहिए। तो देखो करते क्या है, तो सेटिस्फाई करने का मतलब है कि दोनों में कॉमन पार्ट हो तो ही सॉल्यूशन होगा, नहीं तो नहीं होगा। मतलब तो अगर इंटरवल में आए जो भी है, मतलब इन शॉर्ट हमको यही करना है कि अगर फाइनल सॉल्यूशन ऑफ केस 1 f डॉट s मतलब फाइनल सॉल्यूशन की बात है, तो फाइनल सॉल्यूशन ऑफ केस 1 की बात करते हैं तो केस 1 का जो फाइनल सॉल्यूशन आएगा ना, फाइनल, तो दैट इज द कॉमन बिटवीन 1 एंड 2। इस 1 और 2 का कॉमन होगा, तो फाइनल सॉल्यूशन ऑफ केस 1 होगा। ये बात याद रखना, इनइक्वालिटी इक्वालिटी सबके केस में ये अप्रोच वैलिड है। केस 1 का जो फाइनल सॉल्यूशन होगा वो 1 और 2 का कॉमन पार्ट होगा। कॉमन पार्ट तो देखो क्या है, तो x लेस देन -1, x इक्वल टू -3/2।
मतलब -3/2 तो -1 से छोटा ही है, मतलब कॉमन में x इक्वल टू क्या आ जाएगा -3/2। मतलब कॉमन में सिर्फ यही वाला पॉइंट, इस इन दोनों को कॉमन करेंगे तो रह जाएगा। कोई दिक्कत? क्लियर है? ठीक है। अब आते हैं इसका केस 2। सुनते चला मेरी बात। केस 2 है, केस 2 में कंडीशन क्या है, व्हेन x जो है -1 to +1 है। तो हमारे पास इक्वेशन क्या है, इक्वेशन है mod of x - 1 प्लस mod of x + 1 इक्वल टू 3। तो -1 से +1 में आप याद करो, इसको मैंने ब्रेक किया था तो दिस इज इक्वल टू 2 था, दिस इज इक्वल टू 3। अब आप याद करो कि कभी भी ये इस इंटरवल में इधर वाला 2 ब्रेक हो रहा है, बट ये 3 में ब्रेक हो रहा है, तो कभी भी 2 इक्वल टू 3 होगा, तो कभी भी 2 इक्वल टू 3 नहीं होगा। मतलब दिस इज नॉट पॉसिबल, मतलब इस केस में कोई भी सॉल्यूशन नहीं है, मतलब इस इंटरवल में कोई भी सॉल्यूशन नहीं, मतलब x बिलोंग्स टू क्या लिखेंगे, 5 लिखेंगे। मतलब जिस इंटरवल में कोई सॉल्यूशन नहीं है, मतलब नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन मतलब क्या बोलते हैं, x बिलोंग्स टू 5। ठीक है। अब आते हैं हम इसके केस 3। केस 3 क्या कह रहा है, व्हेन x ग्रेटर देन इक्वल टू 1, दिस इज द कंडीशन ऑफ केस 3। नाउ अब हमारे पास इक्वेशन क्या है, इक्वेशन है mod ऑफ x - 1 प्लस mod ऑफ x + 1 इक्वल टू 3। अब सुनना, जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 था तो ये भी x - 1 में आता और ये भी x + 1 में आता। इसको x - 1 प्लस x + 1 इक्वल टू 3, 1 1 कैंसिल, तो ये क्या लिख सकते हो, 2x इक्वल टू 3, मतलब x इक्वल टू कितना आएगा, x इक्वल टू 3/2। x इक्वल टू कितना आएगा, 3/2। क्लियर है मेरी बात? x इक्वल टू 3/2। तो देखो इस वाले को क्या करेंगे, तो यहाँ देखो, दिस इज द रिक्वायर्ड कंडीशन ऑफ केस 3 और दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ केस, सॉल्यूशन ऑफ कंडीशन। तो 3/2 क्या 1 से बड़ा है ना, सेटिस्फाई कर रहा है ना, मतलब सॉल्यूशन है। अगर यही अगर 3/2 1 से कोई ऐसा क्वांटिटी आता जो 1 से बड़ा नहीं होता, तो उस केस में नो सॉल्यूशन बोलते। मतलब सिंपली हम बोलते हैं ना, फाइनल सॉल्यूशन ऑफ केस 3 की बात करेंगे, तो अगर एग्जिस्ट कर रहा है तो सीधे लिखेंगे 1 इंटरसेक्शन 2 किया, तो 1 इंटरसेक्शन 2 मतलब x इक्वल टू 3/2, मतलब 3/2 जो है 1 से बड़ा वाले पार्ट को सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब कॉमन आ गया, वही पॉइंट रह गया। मतलब सेटिस्फाई करना चाहिए, जो भी आंसर आएगा वो इसको सेटिस्फाई करना चाहिए, नहीं करेगा मतलब सॉल्यूशन नहीं। मतलब यहाँ पर अगर -3/2 आ जाता तो इस केस में भी नो सॉल्यूशन होता, क्योंकि -3/2 1 से बड़ा नहीं था, और यहाँ 3/2 आया जो सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब ये सॉल्यूशन। तो करना क्या है, तो करना आपको है केस वाइज ब्रेक करना है। हर एक केस में पहले केस का कंडीशन लेना है, उस कंडीशन में x की वैल्यू निकालना है, जो भी x की वैल्यू आई वो वैल्यू हमारा कंडीशन ऑफ केस को सेटिस्फाई करना चाहिए। तो अगर सेटिस्फाई करेगा तो सॉल्यूशन होगा, सेटिस्फाई नहीं करेगा तो सॉल्यूशन नहीं होगा। तो उसके लिए मतलब यही है कि अगर मान लो इनइक्वालिटी में आंसर आ रहा है, यहाँ भी इनइक्वालिटी, यहाँ भी इनइक्वालिटी में, तो जितना पार्ट सेटिस्फाई कर रहा है उतना ही पार्ट सॉल्यूशन में रखते हैं। मतलब इन शॉर्ट हम यही बोलना चाह रहे हैं कि जो कंडीशन होगा केस का और जो सॉल्यूशन होगा केस का, दोनों में कॉमन कर लो, जो कॉमन पार्ट होगा दैट इज द आंसर, जो मैंने यहाँ लिखा है। इक्वालिटी के केस में वैलिड है और इनइक्वालिटी के केस में वैलिड है। इसमें तो ये तो ट्रू हो नहीं रहा है, नॉट पॉसिबल। इसमें भी कॉमन किया तो ये आ गया। मतलब ये है आपका तीनों केस का सॉल्यूशन। तीनों केस में पहला केस -3/2, दूसरा केस 5, तीसरा केस 3/2। अब याद एक बात याद रखो, फाइनल सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। तो जब भी याद करो, जब भी हम केस वाइज सॉल्यूशन लेते हैं, एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, केस वाइज मतलब क्या हुआ, केस 1 और केस 2 और केस 3। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ और में ये होगा या ये होगा या ये होगा। तीनों केस में जब भी हम केस वाइज सॉल्यूशन लेते हैं, तो ये बात हमेशा दिमाग में सेट कर लो, कंफ्यूज नहीं होना। whenever we take case wise solution, the final solution will be union of all cases। देखो, whenever we take case wise solution, the final solution will be union of all cases। तो what is the final solution of equation? तो final solution of equation होगा सारे केसेस का यूनियन कर दो, केस 1 यूनियन, केस 2 यूनियन, केस 3, मतलब तीनों केस के आंसर को कंबाइन कर दो। इसमें तो है ही नहीं, ये -3/2 और ये +3/2, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा, दो आंसर आ जाएगा, +-3/2। अगर सेट के फॉर्म में लिखना है तो ऐसे लिख सकते हैं, x बिलोंग्स टू -3/2, 3/2। तो दिस इज द आंसर। आई थिंक आपको ये बातें क्लियर होंगी जो मैंने बताया है। क्लियर है? अब सोचो जरा सा, तो मैंने क्या लिखा, स्टेप बाय स्टेप इस वाले चीज को मैं लिख देता हूँ, इसमें पॉइंट है whenever we take case wise solution। चलो मैं इसको लिखने की जरूरत है, लिख ही रहा होगा।
स्टेटमेंट देखा है ना, whenever we take case wise solution then final solution will be union of all cases, मतलब जितना भी केसेस है सबका फाइनल सॉल्यूशन, सबके सॉल्यूशन को फाइंड को आपको यूनियन कर देना है, वो हो जाएगा उस इक्वेशन का फाइनल सॉल्यूशन। तो चलिए इसको नोट कीजिए। तो इसी को बोलते हैं एग्जॉस्टिव मेथड और केस वाइज सॉल्यूशन, एग्जॉस्टिव मेथड और केस वाइज सॉल्यूशन। समझ में आ रही है मेरी बात? आई थिंक आसान है, देखो बहुत ज्यादा इसमें कुछ करने के लिए नहीं है, फटाक देखो नोट को। इसी में थोड़ा चेंज करूंगा, अब इनइक्वालिटी मारूंगा, 3 आ गया, अब लेस देन इक्वल टू 3 के लिए सॉल्व करूंगा, फिर सिमिलरली मैं ग्रेटर देन इक्वल टू 3 के लिए सॉल्व करूंगा, ठीक है। आई थिंक ये पॉइंट क्लियर होगा। अब इसी में थोड़ा मैं चेंज करता हूँ, तो चेंज मैं करता हूँ, यहाँ क्या किया, इस क्वेश्चन नंबर 2 पे आता हूँ, इसमें मैंने लेस देन इक्वल टू, इस तरह का प्रॉब्लम सॉल्व करने का, लेस देन इक्वल टू 3, अप्रोच सेम है। यहाँ पे क्या आ जाएगा, लेस देन इक्वल टू 3, लेस देन इक्वल टू 3, लेस देन इक्वल टू, सॉरी यहाँ से आ जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू, माइनस 2x ग्रेटर देन इक्वल टू 3, सॉरी लेस देन, तो -2 से डिवाइड करें इनइक्वालिटी उलट जाएगा, तो x ग्रेटर देन इक्वल टू क्या आ जाएगा, -3/2। तो पहला का आंसर क्या आ जाएगा, x ग्रेटर देन इक्वल टू -3/2। अब फाइनल सॉल्यूशन केस 1 का क्या लिखेंगे, फाइनल सॉल्यूशन केस 1 का लिखेंगे 1 इंटरसेक्शन 2, तो 1 क्या कह रहा है, 1 कह रहा है, देखना यहाँ 1 कह रहा है -1 से छोटा, और 2 क्या कह रहा है -3/2 से बड़ा। ये बोल रहा है -1 से छोटा और 2 कर रहा है -3/2 से बड़ा, मतलब आंसर क्या होगा, x बिलोंग्स टू -3/2 पे तो क्लोज है, तो -3/2 टू -1 पे ओपन, मतलब दोनों को कॉमन करेंगे तो ये है -3/2, ये क्लोज है और ये यहाँ पर क्या है, ओपन है, तो दोनों कॉमन करेंगे तो क्या आ जाएगा, -3/2 टू -1। तो ये आ गया केस 1 का सॉल्यूशन। केस 2 का सॉल्यूशन में देखता हूँ, यहाँ क्या आ जाएगा, दिस इज लेस देन इक्वल टू 3, लेस देन इक्वल टू 3, यहाँ से क्या आ गया 2 लेस देन इक्वल टू 3। अब बताओ ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है, सेकंड वाले केस में 2 लेस देन, एक ही चीज है इसलिए ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, समझ में आ रही बात, इनइक्वालिटी बस डाल दिया। तो देखो 2 लेस देन इक्वल टू 3 इन स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है, तो आपको याद होगा कि a लेस देन इक्वल टू b में हमने कहा था स्टेटमेंट ट्रू कब होगा, जब एक भी उसमें कंडीशन सेटिस्फाई करे, चाहे इक्वल वाला चाहे लेस वाला। तो देखो इसमें इक्वल वाला कंडीशन तो सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, लेस वाला जरूर कर रहा है, मतलब दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, ऑलवेज, इसको लिख सकते हैं ऑलवेज ट्रू, ऑलवेज ट्रू। तो ऑलवेज ट्रू, तो ऑलवेज ट्रू तो बोलेंगे मतलब x बिलोंग्स टू r नहीं लिखेंगे, जिस इंटरवल में ट्रू है उस इंटरवल में ना ये स्टेटमेंट आया, मतलब ट्रू, मतलब लिख सकते हो ट्रू फॉर x बिलोंग्स टू, जिस इंटरवल में ये आ रहा है वो उस स्टेटमेंट की बात नहीं, मतलब इस इंटरवल में ये स्टेटमेंट आया, मतलब इसी इंटरवल में ये ट्रू है, तो ट्रू फॉर x बिलोंग्स टू कहां से कहां तक होगा, -1 टू +1। तो केस 2 का आंसर यही होगा, मतलब इस इंटरवल में ये स्टेटमेंट ट्रू है, मतलब द कंडीशन इज द सॉल्यूशन ऑफ केस 2। इसके बाद नहीं ले सकते क्योंकि इसके बाद कुछ और होगा, इस इंटरवल में ये स्टेटमेंट आ रहा है, मतलब इस इंटरवल में कुछ भी x का वैल्यू रखो हमेशा ट्रू होगा, इसीलिए इस इंटरवल के पूरे सेट को हमने सॉल्यूशन में लिख दिया, ठीक है। अब आते हैं केस 3, केस 3 की बात करते हैं, दिस इज लेस देन इक्वल टू 3, लेस देन इक्वल टू 3, तो 2x लेस देन इक्वल टू 3, तो x क्या आएगा, लेस देन इक्वल टू 3/2। तो फाइनल सॉल्यूशन ऑफ केस 3 क्या होगा, 1 इंटरसेक्शन 2, तो 1 कह रहा है, देखो यहाँ से देखते हैं, ये आर बोल रहा है 1 से बड़ा, और ये है 3/2, ये है 3/2, और ये क्या 3/2 से छोटा, तो 1 इंटरसेक्शन 2 क्या आ रहा है, x वो कहाँ से कहाँ तक होगा, 1 to 3/2, मतलब ये आ रहा है, यानी कि सॉल्यूशन क्या आ गया, 1 से 3/2, ठीक है। यहाँ तो कोई दिक्कत, मतलब केस 1, केस 2 और केस 3 सबका सॉल्यूशन आ गया। केस 1 क्या कह रहा है, -3/2 to -1, ये बोल रहा है -1 to +1, और ये बोल रहा है 1 to 3/2। तो फाइनल सॉल्यूशन सबको मिलाते हैं, तो मतलब किसको मिलाएंगे, तो फाइनल सॉल्यूशन की बात करेंगे तो केस 1 क्या आ रहा है, -3/2 to -1 यूनियन, -1 to +1 यूनियन 1 to 3/2। तो देखो यहाँ से यहाँ तक इसको ऐसे मिलाएंगे तो -1 यहाँ एक्सक्लूडेड है, यहाँ -1 इंक्लूडेड है, तो -1 भी आ गया, मतलब पूरा इंटरवल आ गया कहाँ से कहाँ तक, -3/2 to 1 तक। 1 यहाँ एक्सक्लूडेड है, 1 यहाँ इंक्लूडेड है, 1 भी इंक्लूड हो गया, तो मतलब कि तीनों को मिलाओगे तो x बिलोंग्स टू लिख सकते हैं -3/2 से लेके +3/2,
2। आई थिंक आपको पॉइंट समझ में आएगी की बात, सिंपल है ना। मतलब करना क्या था, फिर से मैं बोल रहा हूँ, बहुत ही आसान सा अप्रोच है। आपको बस करना क्या है कि आपको, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, केस बनाना है, जिसने केस में उस केस का कंडीशन लिखना है, फिर सॉल्यूशन करना है, सॉल्यूशन और कंडीशंस को कॉमन करके जो भी सॉल्यूशन, कॉमन इसलिए करना है कि इसी इंटरवल में सॉल्यूशन होना चाहिए, इसके बाद होगा तो सॉल्यूशन में काउंट नहीं करेंगे, इसलिए हम कॉमन किए, क्योंकि कंडीशन इतना ही दिया, इसके बाद होगा तो हमारा तो स्टेटमेंट ही फॉल्स हो जाएगा ना। कंडीशन जो हमने ले रखा है तो उसके बाद सॉल्यूशन कैसे ले सकते हैं। लेस देन -1 में कंडीशन रखा सॉल्यूशन, तो उस केस में सॉल्यूशन रखा, सिमिलरली -1 to +1 में भी सॉल्यूशन रखा। अब सिमिलरली ग्रेटर देन इक्वल टू 1, कंडीशन और सॉल्यूशन को कॉमन करा के हर एक केस का इंडिविजुअल सॉल्यूशन निकाल लिया, और फाइनल सॉल्यूशन हमने जस्ट कहा था जब भी केस वाइज सॉल्यूशन लेंगे तो फाइनल सॉल्यूशन जो होगा यूनियन ऑफ ऑल केसेस। समझ में आ गई बात है ना, सिंपल। बहुत ही आसान है, मैंने सिस्टमेटिक वे में बहुत बताया है। अब इसको मैं ग्राफिकल अप्रोच भी बताऊंगा, पर आप ये बात समझ लो कि इतने आसान तरीके से मैं एक एक चीज को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। थोड़ा क्लासेस में 3-4 क्लासेस हो गया है, पर ये कि एक बार आप ढंग से सीख जाओगे तो कभी मॉडलस में दिक्कत नहीं होगा, और ये चीजें आपको अगले 2 साल तक यूज आएगा। मॉडलस का प्रॉब्लम हमेशा कुछ ना कुछ आते रहता है, इवन फंक्शन में कहीं कहीं कुछ ना कुछ आते रहेंगे, तो आपके पास सारा अप्रोच क्लियर है, आप कुछ भी कर सकते हो। ठीक है ना, तो मेरी बात समझ में आई। चलो इसको देखो, नोट कर लो इसको। कर लिया। ठीक है, इसी में मैं अगर चेंज कर दूं ग्रेटर देन इक्वल टू 3, तो अब आई थिंक आप सॉल्व कर लोगे। अब लेस देन इक्वल टू 3 तो हो गया ना, तो अब क्वेश्चन नंबर 3 में ग्रेटर देन, अब इसको मैं सॉल्व नहीं कर रहा। अब जो भी प्रॉब्लम है मैं आपको होमवर्क दे दूंगा। ये क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर लिया, क्वेश्चन नंबर 3 जो मैंने दिया है वो है मॉड ऑफ x -1 प्लस मॉड ऑफ x प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 3। फोर्थ नंबर इसी में थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, मॉड ऑफ x -1 प्लस मॉड ऑफ x प्लस 1 इक्वल टू 4। फिफ्थ में मॉड ऑफ x -1 प्लस मॉड ऑफ x प्लस 1 इक्वल टू 2। सिक्स में मॉड ऑफ x -1 प्लस मॉड ऑफ x प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 2। सेवंथ में थोड़ा चेंज करता हूँ, मॉड ऑफ x -1 प्लस 2 टाइम्स ऑफ मॉड ऑफ x प्लस 1 इक्वल टू 4। और 8th बस एक और देता हूँ, मॉड ऑफ x -1 प्लस 2 टाइम्स ऑफ मॉड ऑफ x प्लस 1 लेस देन इक्वल टू 6। तो आई थिंक ये सब बना लोगे आप। ये सब होमवर्क है, इसको एक बार ट्राई करके देखना, दिमाग लगाना। आंसर तो रैंडम क्वेश्चंस हैं, मैं भी ज्यादा कुछ इसके आंसर मैं अगर बताना चाहूँ तो आंसर मैं बता सकता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 बनाना एक बार, मैं आंसर नेक्स्ट क्लास में, या आप लोग की मैं इसकी बात करूंगा, तो इसको, इस वाले को मैं इसके आंसर को नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा, तब आगे कंटिन्यू करूंगा। ठीक है, तो आप इसको बना लेना। नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करूंगा तो सबसे पहले इन सबों के आंसर को डिस्कस करूँ, आंसर बताऊंगा, फिर आगे कंटिन्यू। ठीक है, तो ये आ गया मॉडुलस का एग्जॉस्टिव मेथड। शुरुआत हमने कहाँ से किया था, शुरुआत हमने रेंज से किया था, और एग्जॉस्टिव मेथड आके फिनिश किया था। आज काफी चीजें हमने डिस्कस किया है, तो आज की क्लास को आपको ढंग से रिवाइज करना होगा, ढंग से देखिएगा, पेशेंसली वर्क कीजिएगा, हड़बड़ाइएगा मत। बहुत सारी चीजें आपको समझने के लिए है। तो कुछ चीजें मैंने एक्स्ट्रा बातें की है, कुछ स्टैंडर्ड क्वेश्चन की बातें भी की हैं। एक जो आपका सम ऑफ मॉडुलस का जो रेंज का था, सब कुछ ढंग के क्वेश्चन हैं, तो कुछ स्पेशल टाइप प्रॉब्लम्स हैं, उसको मैंने डिस्कस किया है। तो बस आप उसको दिमाग में रखना। अगर कहीं डाउट हो तो हमें लगता है डाउट थोड़ा आपको सीक्वेंस में हो सकता है, तो सीक्वेंस का जितना हमें लगा मैंने उतना बता दिया। अगर आपको ज्यादा डाउट अगर सीक्वेंस में आ रहा है कि सर ये कैसे करेंगे, एपी क्या है, मिडिल टर्म क्या है, ये है, तो उसमें अगर थोड़ा भी कंफ्यूजन हो तो आप पहले लेक्चर देख लीजिएगा, आई थिंक समझ में आ जाएगी बात। फिर भी अगर ना समझ में आए तो सीक्वेंस सीरीज का वेट करो, उसमें आपको और अच्छे से क्लियर होगा। मतलब पॉइंट्स क्लियर हमने कर दिया है, जितना तक हमें लगा है मैंने आपको समझाने की पूरी कोशिश की है। अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसको समझना है। कहीं डाउट है तो आप मुझसे डिस्कस कर लेना, छोटा मोटा ही प्रॉब्लम आएगा। ज्यादा अगर प्रॉब्लम सीक्वेंस में कर रहा है तो मुझसे कंसल्ट कीजिएगा, तो मैं अगर समझा पाया, नहीं तो फिर जब सीक्वेंस की बात आएगी तब कुछ बातें एक्स्ट्रा निकल के आएंगी, तो जब टॉपिक स्टार्ट होगा तभी बात करेंगे। पर अभी मैं भी बोला, मैंने उतना ही कहा है जितना आपको समझ में आ जाए, जितना हमें यूज है, तो वो मैंने समझाने की कोशिश की है। उतने पे स्टिक रहना, और ढंग से एक बार सुन लोगे और सारी चीजों को ढंग से नोट कर लोगे, तो आपको, मैं इतनी गारंटी देता हूँ कि आपको समझ में आएगी सारी बात। तो बस पेशेंसली वर्क कीजिए, हड़बड़ाइएगा मत, और इतना वर्क करके रखिएगा। और इसके बाद
मैं एक क्लास और मॉडुलस को लूंगा, नेक्स्ट क्लास में एग्जॉस्टिव मेथड के एक दो क्वेश्चन को और देखूंगा और इसी प्रॉब्लम्स को इसको फिर ग्राफिकल सॉल्यूशन कैसे करते हैं उसको देखूंगा, ठीक है। और उसके बाद मॉडुलस फिनिश कर दूंगा। मॉडुलस पे उसका डाउट चलेगा, एक क्लास में डाउट लेके चलूंगा जैसे भी हो, तो आप उसको रेडी रहिए, जितना बताया उतना करके रखिए, ठीक है। ठीक है, मेरी तरफ से आप लोग को ऑल द बेस्ट, करके रखना, हड़बड़ाना मत, और नेक्स्ट क्लास, ओके।